पहला फर्नीचर एक पुरानी सेकंड हैंड टेबल खरीद के लाए थे। जितने भी ऑफिस आज तक रहे हैं उनमें वो टेबल लगी रही है अपनी जगह पे, याद दिलाती रहती है कि कहाँ से शुरू किया था। तो हमने 2014 में दुनिया का पहला कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क बनाया। द आइडिया वर्कड। एक समय पे रंजना 62,000 फेसबुक पेजेस, 2017-18 की बात है, ये हमारे साथ काम करते थे। हमने टाइम स्क्वायर पे ऑफिस लिया था, गोरे हायर किए थे वहाँ पे हमने सेल्स करने के लिए। गोरे हायर किए थे, है ना? गोरे हायर करके उनको ट्रेनिंग के लिए इंदौर बुलाते थे। क्या बात है। एंड हम 120 मिलियन यूजर्स हर महीना हमारी वेबसाइट पे यूनिकली लेके आते थे। 12 करोड़ लोग हमारा ये ट्रैफिक हुआ करता था। 40 करोड़ का रेवेन्यू करते थे। 26 नवंबर 2018, एकदम एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूँ, उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड वी हैड अ डिस्कशन। हमने उस महीने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था। आपके घर में कोई बीमार हो फिर उसकी डेथ हो जाए ना तो आदमी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन किसी की एक्सीडेंट में हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। हम तीनों के लिए बहुत ही, आई थिंक, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। सबसे डिफिकल्ट नहीं, वो उसके बाद आया बाय द वे, है ना? अच्छा, गिव अप वाली फीलिंग आने लगी थी अंदर से। और ये पूरा एक दिन में ही हुआ ये सारा कुछ? मतलब सुबह से लेकर शाम तक धीरे धीरे सब होता गया। हम लोग बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। हमारा रिश्ता है ना, इसलिए नहीं टिका हुआ है कि हम साथ में सिर्फ काम करते हैं। ये पूरी को-फाउंडरशिप के रिलेशनशिप पे ही बात हो रही है। ड्रामा वगैरह में कौन एक्टिव रहता था सबसे ज्यादा? ड्रामा में तो आई थिंक मैं ही रहा हूँ, जो भी जो थोड़ा बहुत रहा हूँ, राइट? स्कूल के टाइम वो भी, हाँ, स्कूल के कॉलेज में कॉलेज में हमारी जिंदगी ड्रामा था रंजित। स्टार्टअप कर रहा आदमी है ना, उसकी जिंदगी में ड्रामे की वैसी कमी नहीं होती है। अब तो हम उल्टा है कि भगवान बहुत ड्रामा हो गया, थोड़ी शांति दे दे। हम तो ये बोल रहे होते हैं भाई आप थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री को सीधा चला दो यार, मतलब बहुत ऐसे 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 देख लिया जिंदगी में, है ना? अब थोड़ा सा सीधा चला दो यार। अब तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं, थोड़ा कम ड्रामा हो तो अच्छा है। ये तो है। तो हर्ष, आप क्या कर रहे हैं अभी स्टेज के लिए? मतलब क्या क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप स्टेज में? डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ। माधव की जिम्मेदारी। माधव। लेकिन हाँ देखिए, मतलब एज अ फाउंडर करते तो सब कुछ सभी हैं, है ना? स्टेज बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे अभी अपनी जर्नी में, और यहाँ से मतलब हम ऐसा मानते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ तक लेके आई हैं वो सेम चीज़ें नहीं हैं जो हमें आगे लेके जाएंगी। और हम चारों के एम्बिशंस मतलब एकदम एब्सोल्युटली मैसिव ग्लोबल एम्बिशंस हैं। तो अब उन सारी चीज़ों का बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें रखने हैं जो आगे के बिल्डिंग के लिए पिलर्स बनेंगे। तो बहुत सारा काम हम सभी उस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिकली मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मतलब अगर हम स्किल सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी पे फोकस करता हूँ। और स्ट्रैटेजी अपने में इतना ब्रॉड टर्म है कि उसमें ऐसे ही सब कुछ आ जाता है। कि अगर हमें नए फीचर्स लॉन्च करने हैं तो वो क्या हों, और स्ट्रैटेजी जब फेल होती है हाँ तो वो, और बिना अकाउंटेबिलिटी के तो फाउंडर की लाइफ में कुछ है नहीं। तो आप जो भी करते हो आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हो और आप उसी अकाउंटेबिलिटी के साथ हर वो चीज़ करते हो। और उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे पिलर्स हम तैयार करें जो आगे बनने वाली इमारत को बहुत ही मजबूती से बना पाए। लेकिन मजा तो आ रहा है ना? अरे मजा तो है ना, रग रग में आ रहा है। स्टार्टअप हर दिन आता है। बड़ी प्यारी सी चीज है कि मतलब चाहे कैसा भी टेंशन आ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन मजा लगातार आता रहता है। बहुत वही है कि हाँ, मतलब स्टार्टअप्स के लिए, और मतलब हम लोग तो तब से कर रहे हैं जब से स्टार्टअप टर्म भी नहीं पॉपुलराइज था। 2010 में मुझे याद है जब जस्ट अराउंड द टाइम जब हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी,
ने एक आर्टिकल किया था, डेयरिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस इन कॉलेज, इट्स हैपनिंग, एक्सक्लेमेशन। और वो जो मैं और मेरे को फाउंडर ने, अर्स्टवाइल को फाउंडर ने रोबोटिक्स कंपनी स्टार्ट करी थी, उसके ऊपर था। तो उस टाइम मुझे याद है कि बड़ा अचंभा सा लगा था कि यार ये इतनी एक्साइटिंग, इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है, और ये स्टूडेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इन चीज़ों को कर पाने का, क्योंकि फॉर्चुनेटली मतलब हम ऐसे टाइम में पले बढ़े हैं जब हमारी जनरेशन के पास वो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी रहा है। हमने कंप्यूटर्स देखे हैं, है ना, हमने इंटरनेट देखा है, हमने वो पूरा ट्रांजिशन देखा है। तो मिलेनियल्स का वो एक बहुत एडवांटेज रहा है। और मतलब वी यूज्ड टू वंडर कि यार अ लॉट ऑफ अस शुड कम टुगेदर एंड स्टार्ट बिल्डिंग कंपनीज, क्योंकि जो टूल्स चाहिए थे स्टार्टअप बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए थे हमारे टाइम तक। तो हाँ, तो हम लोग तो उस टाइम से कर रहे हैं। और वो टाइम ऐसा था ना, उसकी एक अच्छी चीज़ थी कि उसमें अगर कोई भी इस तरह के नए इनोवेशन, नई चीज़ें हो रही थी तो बड़ी पॉजिटिव तरीके से लोगों तक पहुंच रही थी। अभी तो फोन वगैरह इन सब चीज़ों का मतलब अभी सब कुछ बना बनाया मिल गया है ना जनता को, बच्चों को। कितना तो बदल गया है उसका बड़ा टाइम भी वेस्ट हो रहा है उन सब चीज़ों की वजह से। 2010 से 2024 के बीच में 15 साल की जर्नी में आप जब देखते हो तो लगता है कि कम से कम 50 साल की जर्नी ट्रेवल कर ली हमारे इकोसिस्टम में, हाँ, है ना? exactly. कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितनी सारी। कई बार हम ऐसे जब अपनी कहानी कहीं सुनाते हैं, कहीं कोई इन्वेस्टर को बता रहे हैं, या कहीं कल ही मैं एक टॉक दे रहा था कहीं पे, कुछ फाउंडर्स, अर्ली स्टेज फाउंडर्स थे, और मैं एकदम से देख रहा हूँ मतलब किस टाइप का, कहाँ से शुरू की थी जर्नी, उसमें किस टाइप के टूल्स होते थे, सोशल मीडिया बदल गया है ना, इंटरनेट बदल गया है, मतलब बहुत दुनिया, बहुत 15 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आई थिंक टुडेज फाउंडर्स हैव डिफरेंट एक्सेस, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, कॉन्फिडेंस अलग है यार। मतलब हमारे लिए उस समय ये बोलना कि हम स्टार्टअप करेंगे वर्सेस आज के कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए बोलना कि हम स्टार्टअप करेंगे, दोनों में दिन रात का फर्क है। हाँ, किस तरह का डिफरेंस लगता है? माइंडसेट का बहुत डिफरेंस है हमारे लिए। तो आई थिंक इट वाज अ मच मोर डेयरिंग थिंग टू डू फ्रैंकली इन आवर लाइफ, क्योंकि उस समय एक्सेस टू कैपिटल ऐसा नहीं था। एक्सेस टू कैपिटल तो बाद में, पहले नॉलेज टू कैपिटल तो हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा, मतलब आई कम फ्रॉम ऑल ऑफ अस एक्चुअली कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, एंड मतलब गाँव में बड़े हुए हैं हम तीनों, तो लिटरली गाँव में बड़े हुए हैं। हर्ष लखनऊ में बड़े हुए, पर हम तीनों तो लिटरली गाँव में बड़े हुए। इवन आप भी शायद बलरामपुर में काफी टाइम। हाँ, मतलब अपब्रिंगिंग तो वैसे ही रहेगी, राइट। तो इन्वेस्टर एज अ कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं आता था। मतलब हम बनिया फैमिली से आते हैं, हमारे यहाँ तो किसी से पैसे लिए तो उधार है, वो वापस चुकाना है, ब्याज समेत चुकाना है। इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है, कंपनी लॉस में है, फिर भी वैल्यूएशन है। ये सब तो दिस वाज लाइक सो काउंटर इंट्यूटिव टू आवर थॉट, आवर ट्रेनिंग ऑफ माइंड, जो 20 साल जिन 20 सालों में हम बड़े हुए, उस समय 18-20 साल के थे, ये तो समझ से परे था कि ऐसा कैसे हो रहा है। जबकि आजकल के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही नेचुरल है कि अच्छा भाई इसमें क्या है, आइडिया सोचेंगे तो पहले इन्वेस्टर सोचेंगे, इन्वेस्टर के पास जाएंगे, सीड कैपिटल तो मिल ही जाएगा। मतलब कल मैं एक इन्वेस्टर है, उनके एक सीड प्रोग्राम को एड्रेस कर रहा था कि उन्होंने एक नया सीड प्रोग्राम चालू किया है। वो 100K एज ए सीड प्रोग्राम दे रहे हैं फाउंडर्स को, 80 लाख रुपए एज ए 80 लाख रुपए हमारे जमाने में मतलब सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। 80 लाख रुपए तो वो आ जाता था कम से कम, 80 लाख रुपए में तो हम पता नहीं क्या कर देते उस समय पे। मतलब आप समझ रहे हो। तो आई थिंक जमाना बदल गया है बहुत ज्यादा, है ना, इजी हो गया। लेकिन गुड आई थिंक। लेकिन मुझे एक चीज लगती है विनय की, लेकिन इन्वेस्टर से पैसा निकालना भी तो मुश्किल है ना। नहीं, ये नहीं, उल्टा है। पहले तो बहुत हुआ करता था, मुश्किल, पहले मुश्किल हुआ करता था। तो मतलब पता ही नहीं था, एंजल मतलब भगवान ही होता था, कोई एंजल। हाँ, लिटरली एंजल का मतलब एंजल ही था। तो उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था कि एंजल इन्वेस्टर करके कुछ होता है। फॉर्चुनेटली बहुत सारे, आई थिंक हम सब चेन्नई में थे उस टाइम पे। चेन्नई का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था, जो भी मतलब कुछ चुनिंदा लोगों का था उस समय, उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी चीज़ों को समझने में। विजय आनंद, दोरी थोडला, राइट। और एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वाधवा फाउंडेशन चलाते थे। तो वो एक्चुअली कॉलेजेस जा के एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करते थे। तो वहाँ से जब ये बबल बर्स्ट हो रहा था उस टाइम पे 2010 में, वहाँ पे हमने ये सब एक्सपीरियंस किया है और तब से आज तक बिल्ड कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो कॉमन रहती है, वो गोइंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। एनी एंटरप्रेन्योर, कोई भी फाउंडर अगर ये सोच के कुछ भी बिल्ड कर रहा है कि एक इवेंचुअल आउटकम के लिए मैं बनाऊंगा, उनकी जर्नी मतलब खाली एंग्जाइटी और परेशानी से ही भरी होगी। या आप सुबह उठते हो, आप ये सोचते हो कि यार
आज क्या करना है और उसमें कितना मज़ा आने वाला है। हाँ एंड दैट्स हाउ यू टेक एवरी स्टार्टअप डे। में मंजिल कुछ नहीं है, जर्नी ही है। व्हाइल यू आर डूइंग इट, व्हाइल यू आर बिल्डिंग इट, यू हैव टू लव इट, यू हैव और टू मंजिल पे पहुंच के फिर नई मंजिल दिखने हाँ, लगती कुछ है। और वो हर बार नई मंजिल आ गोल जाती पोस्ट है। चेंज हो जाती है हर बार, हाँ। है ना। आपने कंपनी बना ली, आईपीओ कर दिया, बेच दी, कुछ कर, फिर क्या, फिर दूसरी बनानी पड़ेगी। तो यू हैव टू एंजॉय, इट्स नॉट अबाउट एन फाइनल आउटकम, इट्स अबाउट एंजॉयिंग एवरी डे बेसिकली व्हाइल यू आर बिल्डिंग इट। और अक्रॉस द बोर्ड इवन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जैसे कंपनीज आईपीओ कर दी हैं या बहुत बड़े बड़े नाम बना लिए, उनसे भी आप जाके पूछोगे ना तो ये डेस्टिनेशन का गेम है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो डेस्टिनेशन। आप बस एक एक कदम, हर कदम बढ़ते जाते हो, कभी दौड़ रहे होते हो, कभी भाग रहे होते हो, कभी पीछे जा रहे होते हो। कभी धूप बहुत तेज हो जाती है, कभी आंधी तूफान आ जाता है। लेकिन वही ना? है कि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। Yes. वो प्रोसेस के बारे में है सब कुछ। हाँ। अभी प्रवीण पे आते हैं। प्रवीण तब से स्माइल करते हुए बैठे हुए हैं। प्रवीण कुछ बताएं, आप बताएं। प्रवीण से शुरू करते हैं। कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। क्या है ये स्टेज, क्या है? स्टेज तो अपने आप में क्रांति ही है जिसको हम बोल रहे हैं। एंड 4 साल हो गए अभी हमें। 2019 में शुरुआत की थी हमने स्टेज की। उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी हम सबकी साथ में। और स्टेज का जो विज़न है वो है अपने देश की बोलियों में कंटेंट बनाना, बोलियों को आगे लेके आना। और जो हम रिसर्च कर रहे थे लिटरली, हमें खुद को नहीं पता था कि हमारे देश में अभी भी 19,000 बोलियां तो बोली जाती हैं जिनका रिकॉर्ड है अभी भी, और लाखों बोलियां जो पहले अभी ख़त्म हो चुकी हैं जिनका कोई डेटा नहीं है। तो हमारा देश इतना अलग अलग बोलियों में बोलता है। तो जब मैं हरियाणा से आता हूँ, जब मैं मेरे मम्मी पापा से बात करता हूँ या जब मैं गांव में किसी से बात करता हूँ तो मैं भी हरियाणवी में बात करता हूँ, क्योंकि वो फीलिंग, वो इमोशन जो है वो इतना ट्रू होता है, वो इतना सच होता है कि उसमें आपको मज़ा आता है, आप उसको जीते हो हर रोज़। तो हमें यही समझ में आया कि बोलियाँ इस देश का असली खजाना है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और जब हम काम करने लगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा हर रोज़ निकल के आया सामने कि हाँ, यहाँ तो इतने सारे इमोशंस, फीलिंग, कनेक्शंस जुड़े हुए हैं लोगों के। अभी स्टेज हरियाणवी और राजस्थानी 2 बोलियों में प्रीमियम और सेंसिबल कंटेंट बनाता है। और हमें लगता है कि जो भारत की जनता है वो क्वालिटी डिजर्व करती है। अगर आप उसको वैल्यू डिलीवर करते हो तो वो आपको उतना ही रिस्पेक्ट से वापस आपका वैल्यू करती है। बिल्कुल। तो जब हमने शुरू किया था तो हमें लगा, हमें बहुत लोगों ने बोला था कि भारत की जनता वो भी बोलियों में कंटेंट देखेगी क्या कभी, या बोलियों में कंटेंट बन भी सकता है क्या कभी, या मतलब क्या वो जनता पैसा देगी कंटेंट देगी, ऐसे सवाल आते थे स्टार्टिंग में। बट जब हमने शुरू किया, प्रीमियम कंटेंट बनाना शुरू किया, क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू किया, तो भारत की जनता ने भी हमें वैसे ही रिस्पांस दिया। और आज स्टेज को ऑलरेडी 75 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है ऐप को। इतने सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं स्टेज के साथ में। 75 लाख, 75 लाख, वो भी सिर्फ हरियाणा राजस्थान में। सिर्फ 2 जगह से। तो इतना पोटेंशियल है मार्केट के। और ये कितने साल में हुआ ये? 4 साल में। 4 साल में। 1 नवंबर 2019 को शुरू किया है हमने। हाँ, 4 साल ही हुए हैं। 4 साल अभी हमें कंप्लीट हुए हैं। राजस्थान उसमें से भी पहले 3 साल केवल हरियाणा के हैं। राजस्थान में तो केवल 1 साल हुआ है। 75 लाख में से राजस्थान में केवल 10-12 लाख हैं, 15 लाख के आसपास है। सिर्फ 60 लाख लोगों ने हरियाणा में, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन, 3 से 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें से 60 लाख लोग हरियाणा के स्टेज ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं एटलीस्ट एक बार। क्या बात है, वो वाला दिन देखना है जब वो 3.5 करोड़ लोग सबके सब आ जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। 140 करोड़ That is the vision we सपना are building 140 for. करोड़ का है रंजना। सपना 140 करोड़ का है कि हर देश के हर क्या बात है, बहुत नागरिक सुंदर। जो बोली में बात करता है
वो अपनी बोली पे प्राउड फील करेगा और वो डाउनलोड करेगा स्टेज को, वो अपनी बोली में कंटेंट देखेगा। दैट इज द वही विजन के साथ हम, वही तो क्रांति है। वही हाँ, इसीलिए हम अपने आप को कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। और ये जो है ना, ये लाइन कहाँ से आई थी ना, ये जो कंपनी है ना, ये ऐसे नॉर्मली बन नहीं सकती है। मैं सही बताऊं तो आपको ना, ये ऐसे एक तो पागल लोग इस तरह की चीजों को शुरू करते हैं है ना। क्रांति जब तक होगी नहीं तब तक बनेगी नहीं ऐसी कंपनी। नॉर्मल लोग तो हम अपने आप को नॉर्मल मानते नहीं। मुझे नहीं लगता वी आर लाइक नॉर्मल फाउंडर्स, नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये जिस जगह में हम जा रहे हैं, जिस मार्केट को हम, वहाँ कुछ है नहीं पहले से। वहाँ आगे तो वो सुरंग है, उस सुरंग में भी आपको दिख नहीं रहा कि लाइट है भी क्या नहीं है। उस सुरंग में जा रहे हैं हम लोग तो। और जब आप उस सुरंग को खोद रहे हो, जा रहे हो तो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो आपको ही पहली बार सोल्व करनी है वहाँ के लिए। तो ये जो क्रांति है ना, ये इसीलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पहली बार हो रहा है। और सब लोग इसमें, ये सिर्फ 4 लोग नहीं, ये हमारी जो जनता है ना, जो कंटेंट देखने के लिए आती है, वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है जब उनके सामने हम जाते। वो भी अपने आप को क्रांतिकारी समझते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि आप बोलियां बचा रहे हो, आप संस्कृति बचा रहे हो। ये नॉर्मल कंपनी, हमारा यूज़र ऐप पे रिव्यू देने आता है तो बोलता है कि आप लोगों ने हमारी संस्कृति को बचा दिया है, आप लोगों ने हमारी बोलियों को बचा दिया है। कौन सी कंपनी में कौन से यूजर्स आके आपको बोलेंगे, वो पे कर रहे हैं जबकि वो आपको कंटेंट देखने के लिए। स्टिल वो जो कनेक्शन है वो इस तरीके का, तो इसलिए हमें लगता है कि कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। जो काम भी है वो क्रांति वाला काम हो रहा है। एंड जस्ट टू ऐड वन लाइन टू दैट कि बोली नहीं, एक लाइन नहीं, और भी ज्यादा भी लाइन बोल सकते हो। बोली बचाना, संस्कृति बचाना, ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के काम नहीं होते हैं। कभी कंपनियां नहीं करती ये सब काम। इन सब के लिए आंदोलन लगता है, आंदोलन सड़कों पे बनता है। और हम अपनी कंपनी, हमें लगता है जेन्युइनली सड़कों पे ही बना रहे हैं। हम अपनी कंपनी हरियाणा के हर गांव में, हर गली में, हर राजस्थान के हर गांव में, गली में, नुक्कड़ में, वहाँ ये कंपनी बन रही है। यहाँ नोएडा के ऑफिस से नहीं बनती है ये सब कंपनियाँ। बन भी नहीं सकती, आप समझिए ना, वहीं पे बन सकती हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्रांति है, कि ये भाई एक क्रांति खड़ी करके, एक आंदोलन खड़े करके, पीपल्स मूवमेंट इज़ व्हाट यू नो इज़ नीडेड टू सेव डायलेक्ट्स एंड कल्चर्स। बोलियाँ और संस्कृति, लोगों का एक आंदोलन ही उसको बचा सकता है, और वो सड़कों पे ही बनता है। तो इसलिए भी हम बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में रखना इस बात को, कि अगर इसको कंपनी की तरह सोचेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह सोचेंगे, तो हम जो असल में करना चाहते हैं वो, उससे नॉर्थ स्टार मैट्रिक चेंज हो जाएगा। कंपनी अगर सोचेंगे तो सब्सक्रिप्शन से पैसा कैसे बनाना है, ज़्यादा पैसा कैसे निकालना है। अभी फोकस क्या है कि लोगों की बोली, लोगों की संस्कृति कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचे, फले फूले, आगे बढ़े। इसलिए बार बार अपने दिमाग को ट्रेन करते रहते हैं हम ये बोल बोल के कि कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। क्रांति की तरह सोचना है, ऑर्गेनिक सोचना है, ना कि कंपनी की तरह कॉर्पोरेट माइंडसेट से सोचना है बेसिकली। इसलिए भी ये पहन के घूमते रहते हैं, जहाँ जाएं वही यही लेके जाते हैं, सारे दिन अपने आप को बताते रहते हैं कि भाई कंपनी नहीं, हम। यूजर को क्या समझ, यूजर शायद ना समझे इस बात को, यूजर के लिए शायद फर्क भी नहीं है इस बात का कि कंपनी क्रांति, ठीक है भाई, वो आपके मोमेंट को देख रहा है, लेकिन जो बनाने वाले हैं ना, उनके दिमाग में ये फिट होना बहुत जरूरी है कि भैया ये क्रांति है, कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से मत सोचना है इसको। और पता है बहुत ज़रूरी भी है विनय, मुझे लगता है ना, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं, बोलियां ऐसी हैं जो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जितनी वो सिमटती जा रही है ना, आबादी कम होती जा रही है। लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, हिंदी तो नॉर्मली लोग बोलते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी भाषा होती है ना, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, दब जाती है। तो बहुत ज़रूरी, मतलब स्टेज तो सिर्फ हरियाणा में या राजस्थान में ही नहीं, बाकी बोलियों को भी ज़रूरत है स्टेज की। तो बाकी बोलियों में शशांक के पास आती हूँ मैं, बाकी बोलियों के लिए कोई प्लानिंग है शशांक? हाँ यस, काफ़ी सारी बोलियों के लिए प्लानिंग है। अगले 4-5 साल का हमने प्लान बनाया, 20 बोलियों में और हम करने वाले हैं। क्या बात है, कौन सी बोलियां होंगी? तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम भोजपुरी करेंगे। अरे वाह! मैथिली करेंगे। हाँ, रंजना, वी आर गोइंग टू मेक यू अ यूजर वेरी सून। बहुत जल्दी हम आपके पास आ जाएंगे। यस। तो नेक्स्ट हम 5 उठाने वाले हैं, भोजपुरी और मैथिली, अवधी, उड़िया और छत्तीसगढ़ी। अरे वाह! तो ये प्लान है अभी।
बहुत जल्दी हम आपको बोलेंगे रंजना कैसन बा। कैसन बा। नहीं ये गलत बोला। अच्छा भोजपुरी नहीं होता, सॉरी आई स्टिक टू हरियाणवी देन। नहीं भोजपुरी एक्चुअली मुझे भी बोलनी नहीं आती है, लेकिन मेरे घर में बोली जाती है। मतलब मैं हमेशा मिस्टेक कर देती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि जो मिस्टेक कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये गलत बोला था, ऐसा नहीं, बाद में बताऊंगी क्या बोलना है। जी जी जी। तो मजा आ रहा है। अभी टेक वालों को तो बड़ा सारा वाला टेंशन टेक के पास ही होता है, कैसा लगता है जब टेंशन आता है एकदम से? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, टेक में तो आ ही रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग, जो यूज़र के पास अगर छोटा फ़ोन भी है, इंटरनेट का बैंडविड्थ भी कम है, तो किस तरह से स्ट्रीम करें फास्ट कि उसका डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। उसके साथ साथ कभी कॉलेज में ऐसा सोचा नहीं था, पहले भी जो स्टार्टअप कर रहे थे शुरू से, कि मूवीज़ बनाएंगे, वेब सीरीज़ बनाएंगे, शोज़ बनाएंगे। आजकल डिस्कस करते हैं ये शो बनाते हैं, ये पॉडकास्ट का भी आइडिया एकदम से दिमाग में आया अभी डिस्कस करते करते, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मेरे पॉडकास्ट में आने से पहले मेरा आइडिया चुराना नहीं कोई। नहीं ये वाला नहीं, जनरली भारत का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अभी हम स्पोर्ट्स में करेंगे पॉडकास्ट रंजना, चिंता मत ये मुझे भी हरियाणवी सीखनी है। बिल्कुल। तो अभी हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, तो आज ही हो रही है। अभी हम लोग गांव में काफ़ी स्पोर्ट्स कराना चाहते थे, छोटे लेवल के, जो खो खो होता है, रस्सी खींच होता है, वो हो रहा है अभी। अरे वाह, सच में? वीडियोस आ रहे हैं, मटका रेस। अच्छा ये इशारा सिर्फ प्रवीण की तरफ क्यों जा रहा है? हो रहा है क्योंकि वो किसी ने करवाया ना पूरा कंटेंट का अधिकारी वही काफी है। अमेजिंग आ रहा है अच्छा, वो। अच्छा। बहुत मजा आता है सब करने में, खेल कूद करने में है। खेल कूद और नई नई चीजें, नई जर्नी प्रोग्रामिंग। चल रही है अपनी, है ना? यस, काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। हम तो कंपनी ही एंटरटेनमेंट की है। तो है आई थिंक। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जैसे बोलते हैं ना कि मीडिया सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो जो भी सिनेमा है, सिनेमा भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। यस। तो अब ये सारे जो लोग हैं इनका पूरा रिप्रेजेंटेशन था नहीं मेन स्ट्रीम में, तो हमें बहुत स्ट्रांगली फील होता था कि यार ये जो कहानियाँ हैं, इनकी कहानियाँ हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई रूटेड कहानियाँ हैं, वो उनके लिए एक जगह होनी बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से ये जो कंपनी नहीं हम क्रांति हैं, ये विजन हमने अपने दर्शकों के साथ को क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने हमें आके बताया कि यार आप ऐसा कर रहे हो हमारे लिए। हमें शुरू में नहीं पता था, हम तो हमें नहीं पता था। कंपनी बनाने निकले थे। अच्छा। हम तो बोलियों में हमने तो फिल्में और वेब सीरीज बनाने निकले थे, इतना ही था उस समय। पर जनता ने हमें बताया कि भाई आप तो हमारी बोली बचा रहे हो। जब हमने बनाया, हमने उनको दिखाया, कंटेंट दिखाया, तो उन्होंने बोला कि यार बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्कृति बचाने के लिए। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सिंपली यही सोचा था कि यार आर्टिस्ट, ये सारे आर्टिस्ट को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा निकल के आए। तो स्टेज की शुरुआत एक्चुअली कॉमेडी, पोइट्री, रागिणी जैसी चीज़ों से हुई थी। अच्छा। वेब सीरीज और सिनेमा और लाइक प्रॉपर फिल्म्स हमारे प्लान में था भी नहीं। स्टेज का नाम स्टेज वहीं से आता है। इट वाज सपोज्ड टू बी एन आर्टिस्ट लेड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। आर्टिस्ट लोगों का स्टैंड, मतलब कलाकारों का प्लेटफॉर्म होगा, तो इसलिए इसको स्टेज बोला था हमने। और फिर जब हमारे दर्शक हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि सर आप तो ये कर रहे हो, तो वो एक मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था कि यार हाँ ये हम ये कर रहे हैं। पर वहाँ से जो फिर एक टर्न लिया हमारी जर्नी ने कि यार हर उस इंसान की कहानी ज़रूरी है, उसकी वैल्यू है, और अगर हम ऐसा कुछ बना पाए कि हम उन सारी छोटी बड़ी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारी कहानियों के लिए एक जगह बनाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा मतलब पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है वहाँ पे, ये तो है। और वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है ना। और आप मीडिया वही देखते हो जो आपके बिलीव्स को कंफर्म करता है ना। तो अब जैसे मतलब आप देख ही रहे हो आजकल क्या चल रहा है हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में, नथिंग अगेंस्ट इट, उनकी वो हर चीज़ की जगह होनी चाहिए, बट इस चीज़ की जगह मिसिंग थी। हाँ बिल्कुल। लोगों की लोकल कहानियाँ जो जिससे वो रिलेट करते हैं, जो उनके इमोशंस है, उनका कल्चर है, वो पूरा एक लैंडस्केप मिसिंग था। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम उस जगह पे वो चीज़ें अपने दर्शकों और यूजर्स के लिए कर पा रहे हैं। एक और हिडन एजेंडा है हमारा जिसके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं। बताओ, आज बताओ, आपसे बात नहीं, करते यहाँ पे करते बताओ, यहाँ पे बताओ। मैंने सोचा कि इस बारे में वो करते हैं। जो कोर रीजन जिसकी वजह से हमने स्टेज शुरू किया था, हमारे दो कोर बिलीफ्स हैं, बहुत शुरू से रहे हैं। पहले वाली कंपनी वीटी फीड बनाई थी, वो भी इन्हीं पे थी कि दुनिया में कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल मीडियम ऑफ मास इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट नहीं करता है। एक कहानी, जैसे आपकी ये पॉडकास्ट है ना, आप हमारी कहानी को कितने लोगों तक पहुंचा दोगे अगर ये इफेक्टिवली जाए? पूरे के पूरे 8 बिलियन लोग दुनिया के देख सकते हैं इसको, राइट? और उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल सकते हैं, राइट? कंटेंट बहुत पावरफुल मीडियम है।
और दूसरा, इफ कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। आप ये पॉडकास्ट बना लोगे, हम सारी अपनी कहानी बता देंगे, लेकिन ये इनफ लोगों तक नहीं पहुंची तो क्या पॉइंट है? राइट इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने लोग इसको देखते हैं, है ना? इसी के ऊपर हमने स्वीटी फीड भी बनाया, स्टेज भी बनाया। तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है हमेशा से कि हम कंटेंट के बिजनेस में क्यों हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कंटेंट को सोसाइटी में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। नॉर्मली कंटेंट बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से यूज करती हैं, मीडिया अपने हिसाब से यूज करता है, सिनेमा बॉलीवुड अपने हिसाब से यूज करता है, और उन सब में ना बहुत अलग अलग पर्सनल एजेंडाज चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। हमें लगता है कि एक इंडिपेंडेंट कंटेंट, एक कंटेंट ऐसा भी होना चाहिए जो लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, कि यार उनको हम क्या पॉजिटिव कह सकते हैं, क्या उनकी जिंदगी में ऐसा डाल सकते हैं। और OTT उसमें बड़ी अच्छी जगह अपनी रखता है कि ना तो बहुत डायरेक्ट है, और सिनेमा मूवी दुनिया का सबसे मासी मीडियम है, मतलब विद इन कॉन्टेंट ऑल्सो सबसे मासी मीडियम मूवी होता है। मतलब अमिताभ बच्चन एक बार बेल बॉटम पहन के निकलते हैं तो पूरा देश पहनने लग जाता है। तेरे नाम बीच में मांग निकाल ले तो पूरा देश में ट्रेंड बन जाता है, एंड सो ऑन एंड सो होता है। पुराने हैं थोड़े, लेकिन नए भी ट्रेंड ऐसे बहुत सारे होंगे, राइट? तो सिनेमा बहुत मासी मीडियम है। तो हमने कोशिश करी है कि कंस्ट्रक्टिव कंटेंट विद द मोस्ट मासी इन्फ्लुएंसिंग मीडियम फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट, की सिनेमा के साथ, सिनेमा में हम ऐसी क्या, जैसे हम एकदम प्योर एंटरटेनमेंट की कोई स्टोरी भी बनाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ऐसे नुआंसेस हों स्टोरी के अंदर जो इस देश के युवा को एक कंस्ट्रक्टिव थॉट दे पाएं, उसको कुछ सोचने पे मजबूर कर पाएं, उसको ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे पाएं, बजाय कि हम एक बहुत ही खराब सोसाइटी क्रिएट कर दें और फिर बोलें कि अरे ये क्या हो रहा है दुनिया में। जैसा हम दिखाएंगे, जैसा हर्ष ने अभी अपनी बात शुरू करने से बोला था कि पहले बोला था कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो सिनेमा समाज का आईना है, तो सिनेमा को कोशिश करनी है कि सिनेमा समाज की एस्पिरेशन भी डिफाइन करता है बहुत हद तक, है ना? तो हम उस आईने में वो एस्पिरेशन दिखाएं जो एक कंस्ट्रक्टिव है और एक हमें बहुत अच्छी सोसाइटी बनाने में बिल्ड करे। तो ये भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिडन एजेंडा स्टेज के अंदर चलाते रहते हैं कि हम उन युवा को, इस देश के युवा को वो बताएं कि यार तू एस्पिरेशन, ये वाली एस्पिरेशन रख, बजाय कि कोई ऐसी एस्पिरेशन या इंस्पिरेशन की वो तेरे को गलत डायरेक्शन में ले जाए। बेसिक अपनी इतनी फिल्में बना रहे हो, हरियाणवी में एक्टिंग करनी पड़ जाएगी तो? आपको पता है 9th और 10th 2 साल लगातार मैंने, जब 9th और 10th में था, मैंने बेस्ट इन ड्रामेटिक्स का अवार्ड जीता हुआ है। वाह, मतलब तो फिर ऐसा नहीं है कर हम सब लेंगे जो करवाओगे। ये प्लानिंग खुद को हीरो बनाने की तो नहीं है? देखो फाउंडर है। नहीं, ये पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये वाली प्लानिंग खुद को हीरो बनाने की तो नहीं, पहले स्टेज तैयार कर दो, देखिए उसके बाद हम लास्ट में आएंगे। देखिए फाउंडर हैं तो हीरो वैसे ही हैं, है ना? अपनी जिंदगी के, बहुत लोगों की जिंदगी के बनाने की जरूरत है नहीं उसमें। बाकी ऐसा है, फाउंडर आदमी को क्या है ना कि अपनी कंपनी में बेसिकली स्वीपर से लेके और CEO के बीच का सारा काम करते आना चाहिए उसको, ऐसा मानना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किसी दिन कोई खड़ा हो जाए कि अरे हम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, कर लेंगे भाई, तो एक्टिंग भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, जो जरूरत पड़ेगी सब कर लेंगे। अच्छा, जब ये पहला वाला जो ऑफिस सेट किया शुरुआत में, कैसे शुरू, कैसे एक कमरे से, 2 कमरे से, अपार्टमेंट से, कैसे किया शुरू? हम कॉलेज में थे जब हमने पहली बार अपनी जर्नी शुरू की 2010 में, तो कॉलेज के हॉस्टल रूम से शुरू हुआ बेसिकली। लिटरली हमारा पहला ऑफिस कॉलेज का हॉस्टल का रूम था, वहाँ पे हम बैठ के बातें किया करते थे। कॉलेज में सुबह 9 से 4 तो कॉलेज में जाते थे एसेंशली। बड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज था हमारा यार, कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी, वो नहीं लो तो बैक लग जाती थी, मतलब वापस देना पड़ता था। वीकेंड पे अटेंड करनी पड़ती थी फिर क्लास। 4 बजे के बाद आके फिर कंपनी चलाते थे बेसिकली एक तरीके से। क्लास के बीच में क्लाइंट का कॉल आ जा रहा है। शुरू में हम वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाते थे बेसिकली लोगों के लिए। 500 रुपये में वेबसाइटें हैं, सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो क्लाइंट का फ़ोन आ जा रहा है, उसको हैंडल कर रहे हैं, कुछ फट गया, कुछ किसी की वेबसाइट नहीं चल रही, ये सब होता था। बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहाँ से लेके फिर हमने हमने एक अपार्टमेंट लिया था, उसमें पहला फर्नीचर एक पुरानी सेकेंड हैंड टेबल खरीद के लाए थे कि उस पर बैठ के काम करेंगे। वो आज तक टेबल है हमारे पास बेसिकली। यस, सुरक्षित है बिल्कुल। तो अब इस ऑफिस में लगी हुई है? हाँ, ऑफिस में नहीं, शायद घर पे लगी हुई है हमारे वो। और अभी तक ऑफिस में थी, मतलब जस्ट ये वाला ऑफिस लिया, इसमें कहीं जगह नहीं थी। बाकी उसके पहले तक जितने भी ऑफिस आज तक रहे उनमें वो टेबल लगी रही है अपनी जगह पे। वो सेकेंड हैंड टेबल और एक चेयर
बेसिकली उसके साथ। वो उसका मॉडल बदलता गया, उसका काम बदलता गया, लेकिन वो यूज होती रही हमेशा ज़िंदगी में, याद दिलाती रहती है कि कहाँ से शुरू किया था। ये वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना लाइफ में जो हमारे साथ हमेशा चलता, और हमको भी बड़ा लगता रहता है कि हमारी लकी कुछ है हमारे लिए कि ये साथ में होंगी तो सब अच्छा चलता रहेगा। बिल्कुल, वो तो देखो वो टेबल से नहीं है, वो तो मेरे तो ये लोग हैं। हमारे केस में तो आई थिंक हम एक दूसरे के लिए, हम 4 जो हैं वो हैं असली ट्रेजर, वो है असली लक। हम अपना, अगर हम 4 साथ में हैं दुनिया जीत लेंगे, फिर ये टेंशन सारे कॉलेज में एक साथ थे है ना, तो मुझे ना कॉलेज से बताओ कुछ कॉलेज की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कॉलेज में एक साथ भी थे, ओवरलैप था, पर वैसे हम अलग। हर्ष हमारे सबसे सीनियर, हर्ष भैया हमसे 1 साल सीनियर थे। मैं और शशांक क्लासमेट्स हैं, एक साथ हैं, और प्रवीण हमसे 2 साल जूनियर, राइट। 2012 में ज्वाइन किया कॉलेज। हाँ, तो 2 साल कोर्स था। हाँ, इसका कोर्स 3 साल का, तो 2 साल जूनियर हमसे, तो हम अलग अलग समय पे रहे। कॉलेज में तो सारी कॉलेज लाइफ ही इंटरेस्टिंग थी। कॉलेज से ही हमने सब कुछ शुरू किया है, कॉलेज से ही एंटरप्रेन्योर बने। जब कॉलेज में लड़के लोग बढ़िया वीकेंड पे मूवी देखने जाते थे, और भी हर तरह की मस्तियाँ जब कर रहे थे, उस समय हम बैठ के कोड कर रहे थे, या हर्ष उस समय रोबोट बना रहे थे। हर्ष उस समय रोबोटिक्स कंपनी, बाय द वे। वाह। तो हाँ, रोबोटिक्स कंपनी एंड वर्कशॉप्स ऑफ रोबोटिक्स। वाह। तो रोबोट्स बना रहे थे, और रोबोट बनाना सिखा रहे थे बच्चों को उस समय पे, ड्यूरिंग द कॉलेज इटसेल्फ। एंड तो हाँ, तो बहुत सारा हमारा तो कॉलेज ही इंटरेस्टिंग ही है सब कुछ उसके अंदर। तो ये डांट पड़ती है प्रवीण की कभी, बड़े भाई होने के? बड़ा भाई तो मैं हूँ। हाँ वही तो बड़े भाई तो आप हो ना, तो इस डांट पड़ती तो है? डांट तो मैं मारूंगा ना। वही तो कह रही हूँ मैं मुझे लग रहा है ना कहीं प्रवीण इसीलिए इतना शांत नहीं बैठा हुआ, बड़े भैया बैठे हुए हैं सामने। बेचारा घर मतलब वैसे छोटा भाई, और फिर जिंदगी में भी अब पूरे टाइम साथ में ही काम कर रहा है, तो क्या करो अब वो, दैट्स हिज प्रेरोगेटिव। दोनों का स्कूल भी एक ही था? हाँ, स्कूल भी एक ही, कॉलेज भी एक ही, काम भी एक ही, कल परसों हम बात करते इस बारे में। 3 साल को छोड़ के लाइफ में, केवल 3 या 4 साल को छोड़ के, वी हैव बीन टुगेदर फॉरएवर। मतलब 3 साल, मैं बीच में कोटा चला गया था पढ़ने के लिए। तो मुझे लगा 3 साल जो वो पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, वो वाले भी, सॉरी, अब कुछ वो वाले 3 साल भी जब पैदा नहीं हुआ था, एंड फिर बीच में 3 साल, उसके पैदा होने के बाद केवल 3 साल ऐसे। मैं बीच में 2 साल कोटा और 1 साल दिल्ली रहा कोचिंग के दौरान। तो कैसे रहे वो 3 साल? बड़ा भाई क्या है, पैदाइशी बॉस होता है, क्या करो, बड़ा भाई होता है, बड़ा पैदा होता ही हो जाता है ना बड़ा, वो बाय डिफॉल्ट। तो आई थिंक माय रोल हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। इसका स्कूल में एडमिशन भी मैंने कराया है। हाँ, एंड सीरियसली? कौन सी क्लास में? हाँ, मतलब मैं खुद होगा दूसरी तीसरी में, ऐसे कुछ 2 साल टाइप सीनियर था स्कूल में। तो इससे आई टुक हिम टू स्कूल लाइक फॉरएवर। देन साथ में स्कूल जाते टाइम बहुत रोता था, बाय द वे। स्कूल जाते टाइम ऐसे पसर जाता था एकदम, नहीं जाऊंगा, तो पूरा साथ लेके इसको जाना टाइप में, ऑल दैट स्टफ बेसिकली। हाँ, एंड आई एक्चुअली I probably have not opened up about this on a public platform, but I have very fatherly feeling for him, basically. I feel very parental about it. Very, instead of a younger brother, he feels more like a child to me, and he'll always be like that to me. इसीलिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी होते हैं हम जब हम छोटे होते हैं। तो अच्छा, आप भी छोटे हो मैं भी सिबलिंग्स सबसे में? छोटी हूँ। अरे हाँ। वाह, क्या बात है। नहीं, लेकिन छोटे वाले डांट भी बहुत खाते हैं। हाँ, बट नो, आई थिंक दैट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर। मतलब अब छोटे वाले कितने भी बड़े हो जाएं डांट खाते हैं, जैसे मैं भी अभी तक डांट खाती हूँ। कल मैं एक मीम देख रहा था, हाँ। तो उसमें से लिखा हुआ था कि older sibling basically, हाँ। saying कि वो my baby boy, my baby brother type में, and brother 26-year-old boy. Baby brother is a 26-year-old boy basically, है ना, almost like that, you know. I think वही, मतलब जैसे हम माँ बाप के सामने कभी बड़े नहीं होते हैं, बच्चे ही रहते हैं। मुझे लगता है बड़े भाई बहन भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, हाँ। है ना। वो अज्यूम्ड हो जाती हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी इंडियन फैमिली में, स्पेशली बड़े भाई बहन पे, और वो छोटा उनके लिए हमेशा छोटा ही रहता है जिंदगी भर, वो कभी बड़ा ही नहीं होता। आई थिंक उनकी नज़रों में कभी वो बड़ा होता ही नहीं है। तो आई थिंक ऑलवेज हैव लुक्ड एट हिम लाइक दैट ओनली। प्रवीण भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब इवन हमारी जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। नॉट ओनली विनय, इवन शशांक और हर्ष को भी मैं वैसे ही देखता हूँ, बड़े भाई की तरह, और ये लोग भी मुझे हमारे, मतलब मैं उनको भैया बोलता हूँ सबको, ऑफ कोर्स। एंड एक बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है ये। मैं इवन शुरुआत में ही एक बात बताना चाहता था, हम चारों का रिश्ता कैसा है एक्चुअल में। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी जानना है ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट, लाइक इंडिविजुअली हमारा खुद का एक पर्सनैलिटी है, हम सब अलग अलग हैं। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक गिटार के अंदर तार होते हैं, राइट। कोई अलग अलग तार बचाओगे ना, सब में अलग अलग आवाज़ आती है सबकी।
क्या बात है। सबकी जीतू? जो What an example. सबकी है ना जो टोन होती है, किसी की मोटी होगी, किसी की पतली होगी, किसी में कोई आवाज़ आएगी, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, उनका इंडिपेंडेंस पर्पज है सबका अपना अपना इंडिविजुअली, लेकिन वो जब साथ में होता है तब प्रॉपर म्यूजिक क्रिएट करता है, राइट। तो हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो जब हम चारों साथ में होते हैं तो हम वैसा ही एक फ्रीक्वेंसी मैच वाइब क्रिएट करते हैं, एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं, राइट। और इंडिविजुअली हम सब अपना पर्सनैलिटी है, अपना खुद का एक इंडिविजुअलिटी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में, हमारा स्किल सेट सबका इंडिविजुअली अलग अलग है, हम हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत अच्छी बात है ना कि सबका स्किल सेट अलग कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट है सबका, लाइक स्किल सेट आपस में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब हम तो अभी ऑफिशियली जब तक हर्ष भैया नहीं जुड़े थे हमारे साथ में, वो एक ब्लॉक मिसिंग ही था अभी तक। हम कर रहे थे कोशिश, हम कोशिशें कर रहे थे, कभी कोई ले रहा था कभी कोई ले रहा था, हम आपस में कि यार चलो वो प्रोडक्ट हर्ष करते हैं। कब जुड़े आप? हर्ष कितना टाइम हो गया आपको वैसे तो 15 साल से जुड़े हुए हैं स्टेज के साथ? तो मेरी जर्नी 2 पार्ट्स में हुई है स्टेज के साथ। एक तो एक्चुअली विटी फीड के साथ, पहले विटी फीड में हमने साथ में काम किया। विटी फीड went down with the Facebook debacle. Can I take this up? Sorry. हाँ प्लीज प्लीज। तो पहली बार, हाँ नो I will tell नहीं this नहीं one. मुझे तो विटी फीड वाला जर्नी भी जानना पहले है। हमने सबसे पहले जुड़े हम 15 साल पहले, जब इन्होंने हमें बुला के बोला कि भैया ये करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो। मेंटर उस दिन बन गए, पहला रोल उन्होंने इस दिन अज्यूम किया। मेंटर बीच में रहे, बहुत सारी चेन्नई के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पकड़ के ले जाते थे हमें मीटअप्स के अंदर कि अरे चलो हमसे ये सवाल पूछना जिंदगी में कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मुझे लगता है किसी भी एंटरप्रेन्योर की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बहुत गधे थे यार हम, बहुत ही अलग अलग जवाब देते थे इस सवाल का। किसी को मेरे को सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था उस समय पे, है ना, सुशांत को आयरन मैन बनाना है यार, कुछ ऐसे कुछ भी जवाब देते थे यार हम इन सवालों के, ठीक है। और लेकिन अभी इसका जवाब अभी आराम से सब देंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके टर्न बाय टर्न। अब हमारा जवाब बड़ा कोहेरेंस में मिलेगा आपको, बहुत ही एकदम ऐसे। सबका ना अलग अलग होना चाहिए, सब नहीं अब आपको सेम मिल, यही तो बात है। ये फ्रेमवर्क इसका जवाब जो है ना, इसका सही जवाब एक्चुअली हमारा नहीं, सारी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स का सही जवाब एक ही है इसका। आखिरी में जब पता चलता है, वो अलग अलग समय पे डिस्कवर कर लेते हैं। तो आई रिमेम्बर हर्ष भैया ने हमें बड़ा मतलब पुश करके उस पे अलाइनमेंट लाना। फिर इन्होंने हमें ये बने हमारे सबसे पहले इन्वेस्टर विटी फीड के, हमारी जो पहली वाली कंपनी थी। तो वो तीसरा रोल इन्होंने एज्यूम किया, गुरु, मेंटर, फिर एडवाइजर, फिर उसके बाद में इन्वेस्टर। फिर इसके बाद इन्होंने हमें 2018 में जब इन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, इन्होंने कंपनी बनाई प्यूपिल करके जो अपग्रेड को बेची, और फिर 2 साल उनका प्रोडक्ट लीड किया पूरा। जब वो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो हमने बोला बस बहुत हो गया, अब आप आ जाओ इधर। तो इन्होंने हमें विटी फीड में ज्वाइन किया उस समय। तो वो फिर इन्होंने टीम मेंबर के तौर पे उस समय ज्वाइन किया, एज ए प्रोडक्ट चीफ ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर उस समय ज्वाइन किया। फिर वो कंपनी मर गई, आए उसके कुछ दिन बाद वो कंपनी मर गई। तो उस दिन ये फाउंडर बन गए। उस दिन उन्होंने हमारे साथ मिल के स्टेज को, विटी फीड से स्टेज के जो बीच की जो जिंदा रहने की जर्नी है हमारी, जो 7-8 महीने कुछ चला, हाँ जो वो पूरा जो चली वो कहानी, उसमें कदम से कदम मिला के, जब कोई जरूरी नहीं था इनके लिए, इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, उसके बावजूद खड़े रह के एज अ फाउंडर बिहेव करके हम तीनों को एकदम यूं कस के पकड़ के रखा उस समय पे, है ना वो। और साथ रह के बनाई स्टेज, वापस स्टेज को बनाया, खड़ा किया, पहला राउंड रेस किया हमने साथ में। फिर कुछ मजबूरियों की वजह से इन्हें बीच में अपनी फैमिली के इमरजेंसीज की वजह से 1-2 साल बीच में ब्रेक लेना पड़ा। जैसे ही वापस आए तो इस बार ऑफिशियली फाउंडर बन गए बेसिकली। ये 2023 में मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स ही काइंड ऑफ स्टार्ट हो गई थी, और जुलाई में एकदम ऑफिशियली अज्यूम कर लिया था रोल, और अभी दिसंबर में हमने अनाउंस किया है उसको बेसिकली रोल को एसेंशियली। तो बहुत मतलब 15 साल में कभी ऐसा था ही नहीं कि जब ये नहीं थे, बस अलग अलग रोल थे, वो बदलते गए, अज्यूम करते गए। इसीलिए तो बोल रहे माधव है माधव है ना, जैसा जरूरत पड़ती है वैसा रोल बदल जाता है, वैसा एकदम रूप बदल लेते हैं बेसिकली। ये बढ़िया है। तो ये विटी फीड में आप दोनों साथ में थे, ये लोग भी नहीं सब हम भी तो थे ना, सबके सब। अच्छा शशांक भी थे। हम 15 साल से सब साथ में ही हैं। ओके। हम कभी बिना साथ हुए ही नहीं है ना। शशांक को कुछ बोलना चाह रहा है। हर्ष भैया का जो HMT इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, हाँ हमारी जिंदगी में HMT इफेक्ट बोलते हैं उसको, बिल्कुल हमेशा बहुत लेवल पे लाइफ में इम्पैक्ट करा है। शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ, तो 2012 में, तो उस वक्त भैया इतने इन्वॉल्व नहीं थे, हम
बहुत बातचीत करते रहते थे, विटी मिलते फीट थे। के टाइम नहीं नहीं, उसके भी पहले विटीफीट से कॉलेज में, ये पहले से पहले पहले की से बात है। पहले 2011-12 की बात है। तो भैया से बातचीत होती रहती थी। तो इंक्यूबेशन जो वर्ड है, पहली बार भैया ने बताया था। स्टार्टअप जो वर्ड है, हमने एक कंपनी शुरू करी थी। स्टार्टअप जो वर्ड है वो भैया ने बताया था। बोलता था कि आर्टिकल पढ़ो, की वेबसाइट है वो पढ़ो जाके, आर्टिकल आएंगे, इन्वॉल्व रहो थोड़ा इसके अंदर, मीटअप्स में जाओ। मीटअप में लेके जाते थे, स्टार्टअप मीटअप में पहली बार भैया ही लेके गए। फिर 2013 में हम प्रोडक्ट बना रहे थे, फ़ोन पे बात होती थी हम क्या करें, तो पहली बार हाइपोथेसिस सुना कि यार हाइपोथेसिस होती है, जिसको प्रूव करना होता है। फिर आपको समझना होता है जो आप बना रहे हो वो एक विटामिन है या फिर एक पेन किलर है। आपको एक पेन किलर अगर आप नहीं बनाओगे तो यूज़र यूज़ नहीं करेगा। विटामिन लेता है ठीक है कोई यूज़र, लेकिन अगर पेन किलर बनाते हो एवरीवन विल टेक इट। तो वहाँ से वो लर्निंग मिली। भैया ने किताब बताई, 0 to 1 पढ़ो, लीन स्टार्टअप पढ़ो, पुश करा, वो पढ़ी, वहाँ से लर्निंग ली। अभी खतरनाक जो चेंज आया ना लाइफ में, तो हुआ क्या था, हम जब पुरानी कंपनी रन कर रहे थे विटीफीट, तो कॉलेज टाइम से 2011-12 से हम अर्निंग करने लगे थे। $2000 टाइप डेली का बन जाता था हमारा। तो फिर हमने विटीफीट शुरू करा, पूरा टेक बनाया, पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड करा। 100 मिलियन यूज़र आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, रेवेन्यू बढ़िया था, 40-50 करोड़ टाइप कर रहे थे। तो क्या होता है ना, जब ऐसा होने लगता है, आप काफ़ी यंग हो, 23-24 साल के हो, पैसा बहुत आ रहा है, टीम बड़ी हो गई है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो मैं कोड करता था बहुत। 2015 में टीम काफ़ी बड़ी हो गई तो कोडिंग छूट गया धीरे धीरे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, जब चीज़ें हो रही होती है सब बढ़िया से, तब आप रिलैक्स हो जाते हो। जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ, तो आई सी दैट बहुत रिलैक्स हो गए थे। और तब चीज़ें जो कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज एक वेबसाइट बनाना है, 100 मिलियन यूज़र आएंगे, उनको हैंडल करने के लिए वी नीड टू बिल्ड सम सिस्टम। फिर 2018 में विटीफीट बंद हो गया, तब एक बड़ा झटका लगा, तब लगा कुछ सीखना पड़ेगा। और थैंकफुली भैया वाज देयर। तब करते करते 8-9 साल हो गए थे, बहुत गिव अप वाली फीलिंग आने लगी थी अंदर से, बट ही पुल्ड अस आउट। वो कुएं में से भैया ने निकाला हमको बाहर। देन साथ में मिलकर फिर बिल्ड करा। फिर 3 साल चीज़ें चल रही थी, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज रहा, अप्स एंड डाउन्स आए, मेंटली काफ़ी परेशानियाँ थी, लेकिन समहाउ वी पुल्ड इट ऑफ, मतलब ठीक ठाक चला रहे थे। फिर अभी जून में भैया ने वापस ज्वाइन करा, साथ में फुल टाइम काम करने लगे। तब तक है ना, मेंटालिटी वही थी, ठीक है कुछ प्रोडक्ट बनाया हमने, उसको लेके जाना है आगे, उसको बनाने के लिए चीज़ें कुछ सीखना है। अभी पिछले 4-5 महीने से दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है, फीलिंग ऑफ एक्सेलेंस। एक एंटरप्रेन्योर का, एक इंसान का जीवन में मकसद यही होना चाहिए कि यार मुझे अगले दिन एक्सेलेंस अचीव करना है। आज जो मैं करूँ उससे एक्सेलेंस कैसे अचीव कर सकता हूँ। अगर आप वेबसाइट पे 100 मिलियन यूज़र आ रहे हैं, उसके लिए कुछ बनाना है तो आप रुक जाओगे वहाँ पे। अगर आपके दिमाग में है कि हर दिन आपको एक्सेलेंस को अचीव करना है, तो आप कभी रुक नहीं सकते हो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ना, हर दिन उस चीज़ को मेंटेन करना। तभी तो भैया अलग लोगों की स्किल है ना, कोई किसी काम आता है, कोई किसी काम इट्स अ जर्नी। लेकिन ऐसा करके आप लोगों ने ना हर्ष के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल दी है। वो ले अपने आप ही करते हैं। अब हर्ष को मचाना ही मचाना है, मतलब आप अगर हर्ष को फेल होना ही नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक नहीं, हम एक दूसरे के लिए आई थिंक ऐसा नहीं है, हम आई थिंक एक दूसरे के साथ खड़े हैं हर चीज में, बांटने के लिए। मतलब नहीं कहने का मतलब सारी जिम्मेदारियां मतलब साथ बांट के साथ नहीं, हम सब कुछ करते हैं। जैसे होता क्या है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों की मेहनत हम कर रहे होते हैं, हमारे साथ एक टीम भी होती है, लेकिन हमारे पास ना हमारे जहन में एक नाम होता है कि यहाँ पे यस और नो होगा तो ठीक होगा। तो वो जो यस और नो वाला नाम होता है ना, वो वाला जो होता है ना गुरु, यस गुरु, तो गुरु के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। बिल्कुल तो गुरु वाली जिम्मेदारी, इसलिए तो बार बार माधव है, माधव पूरी दुनिया चलाते हैं। बताओ, ये तो इन्हें 3 को ही चलाना है बेसिकली। ऐसा कभी नहीं होगा बोलेंगे ये करो, ही विल आस्क यू राइट क्वेश्चंस, आप अपने आप सोचोगे अच्छा ऐसे भी सोचना था इसको, देन यू विल डू ऑटोमेटिकली। तो इंट्रिंसिकली आप मोटिवेट होते हो चीज़ें करने के लिए, तो वो काफ़ी सॉलिड है हर भैया का। मस्त काम क्या है ना इनका, ये इनेबल करना जानते हैं। हाँ, खुद करने की बजाय, खुद तो है ही है अपनी जगह, जो है आई साइड अगेन कि हमको 10x बना देता, तो ही इनेबल्स एवरीबॉडी फील कर रहे हैं एकदम स्पॉटलाइट। नहीं, बहुत जरूरत है यार। अगर बात करते हैं एचएमटी पॉडकास्ट, दिस इज अ हार्श पॉडकास्ट। यार हम बहुत थैंकफुल है भगवान के, भैया हमको मिले। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ टू बी इन दिस स्पेस भाई लोग के साथ। और मतलब वही है ना कि मेरी जो भी जितनी भी अच्छी बातें सब करते हैं इस बारे में, ये भी खोखली है अगर हम साथ में ना हो।
हर इंसान को एक रणभूमि चाहिए होती है, वो रणभूमि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम चारों मिलके एक बहुत स्ट्रॉन्ग रणभूमि बनाते हैं और सबका अपना अपना रोल है उसमें। और बस यही है कि जब किसी को एक को चोट लगती है वो गिरता है, बाकी उठाते हैं, कई बार 2 गिरते हैं तो 2 उठाते हैं, तो चलता रहता है। तो लड़ना, हर दिन लड़ना इज़ द फोकस। और एक और चीज़ मैं ना अभी, क्योंकि हम अभी थोड़ी रिश्तों की बातें ही कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल, को फाउंडरशिप की बिल्कुल। बातें कर रहे हैं, तो हमारा जो आपस का हमारा जो कनेक्शन है ना, ठीक है, बिजनेस एक मीडियम है, लेकिन हम लोग बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। हमारा रिश्ता है ना ऐसे इसलिए नहीं टिका हुआ है कि हम साथ में सिर्फ काम करते हैं। एंड दैट वाज द मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे रिलेशनशिप का आधार है एक्चुअल में। एंड हम जब तीनों साथ में थे इवन तब हमने वो समय देखा है जब हम बहुत ऊंचाइयों तक भी गए हैं और इतना नीचे गिरे हैं कि संभलने में ही बहुत समय लग गया हमें। तो लोगों ने भी बहुत बोला कि अब देखेंगे कि ये को फाउंडर साथ में रहेंगे क्या, ठीक है ना। बहुत द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस जब ऐसा कुछ होता है ना, जब आप इतनी अच्छी खासी चलती कंपनी, बड़ी कंपनी, वो जब बंद होती है ना, तो पहली चीज़ होती है ब्लेम एक दूसरे के ऊपर, और सबसे पहले फाउंडर्स पे झगड़े होते हैं, है ना। आई थिंक वी बीन रियली ब्लेस्ड इतनी मतलब कि उस दौरान हमने एक नया को फाउंडर पाया, बजाय कि खोया हमने से किसी को। मतलब हाँ, मतलब आप सोचो ना, मतलब कितनी प्यारी बात कही इसने। हमने एक और पाया बजाय कि खोने के। लोग तो बोल रहे थे ना, और हम आपस में भी ब्लेम कर सकते थे एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से ये कंपनी खत्म। हमारे केस में उल्टा है, पता है। हाँ, उल्टा हम अपने आप को यार, अरे यार मैं यार थोड़ा आजकल कम कर रहा हूँ यार, मेरे को लगता है यार मैं तो क्या ही करता हूँ यार, तुम लोग ही संभाल रहे हो यार सारा। मतलब ये आई थिंक ये एवरी कपल ऑफ वीक्स कोई ना कोई एक बैठेगा, बोलेगा अरे यार मैं यार मतलब ना तुम लोग ही देख रहे हो यार, मैं तो आजकल यार ऐसे चल रहा है यार, सॉरी यार मैं और करूंगा यार, मैंने सॉरी तो बोल ऐसा खतरनाक इम्पोस्टर सिंड्रोम, मतलब ऐसे चारों खतरनाक इम्पोस्टर सिंड्रोम में रहते हैं ना, अपने ही अलग अलग। नहीं, मैंने ना एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक चीज देखी है कि वो जो अपना रूटीन काम कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि उस काम में पैशन नहीं होता है, उसमें टाइम नहीं जाता है, उसमें दिमाग नहीं जाता है, उसमें भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि उनको हर दिन कुछ नया करना होता है। तो जिस दिन वो नया नहीं कर रहे होते ना, वो उस दिन गिल्ट में आ जाते हैं। अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल मचाया ही नहीं अभी तक। कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आज तो मैं गिल्ट में आ गया कि आज तो मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वो अपना रूटीन काम उसी तरह से कर रहे होते हैं, उसी पैशन के साथ कर रहे होते हैं। जब आप जूम इन करते हो तो लगता है कि यार जूम आउट नहीं किया, जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो लगता है कि यार वो 4 पड़ी हुई है। आई थिंक वी हैव इट, वो 4 पड़ी हुई है और उसके साथ 4 दिमाग में प्लान्स चल रहे होते हैं जिन पे काम करना है। and one of the reasons Ranjana why it works between the 4 of us is हम लोगों में चारों में आपस में I think there is a very deep sense of gratitude for each other। हमें से कोई एक दूसरे को ज़्यादा नहीं समझता और ना कम समझता है, और चारों को ये बात बहुत क्लियर है कि यार इन 3 की वजह से मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, and I am so thankful to it basically, है ना। And I think there is not a single day that passes in any of our lives that we don't thank our stars कि यार भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि हम चारों साथ में। मतलब इसलिए मैं आपको अब शुरू में शायद वो क्या सवाल था मैं भूल गया, उस बात पे आपने पूछा था। मतलब हमारा सीक्रेट तो ये कि हम चारों साथ में हैं। ये है हमारा असली धन, असली ट्रेजर, जिसकी वजह से स्टेज जो है वो है, या जो बनेगा कभी ज़िंदगी में, या जितना भी मतलब उतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अगर हम साथ खड़े हैं ना, इसलिए क्योंकि हम साथ में हैं। बस पता है विनय, 2 तरह के रिश्ते होते हैं ना। एक रिश्ता होता है जो कुछ गड़बड़ हुआ और खत्म हो गया, एक होता है जब कुछ गड़बड़ होता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। हमारा वाला सही है, जितना तो गड़बड़ कुछ जिंदगी में होती है उतना और हम स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। आए, प्रॉब्लम्स हुई, उससे ज्यादा और भगवान ना करे कोई भी मतलब इसको नजर लगे किसी बात की ना। मॉडर्न जमाने में लाइक इफ आई विल एक्सप्लेन, मुझे लगता है फाउंडर्स जो साथ में बिल्ड करते हैं या जिन्होंने भी बिल्ड किया है, वो एक दूसरे के ना थेरेपिस्ट होने चाहिए। बड़ा मॉडर्न तरीका है, लेकिन क्या होता है ना, क्योंकि हमारा एक तो सिंक कितना होता है, हम सारे दिन साथ में रहते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल स्ट्रगल्स को समझते हैं। तो एक तो आप उसको नीचे खींचने की कोशिश करो, या एक तो आप उसकी परेशानी में और परेशानी बनो, और एक आप उस परेशानी में उसका साथी बनते हो, राइट। बिल्कुल।
और क्या होता है ना, ज़िंदगी में इंसान को जब परेशान होता है ना, इतना ही चाहिए होता है कि मैं हूँ तेरे साथ में, दैट्स इट। उसको ज़्यादा चाहिए नहीं होता है कुछ जब उसको। और फाउंडर्स वो रिलेशनशिप है जहाँ पे जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हो ना, पर्सनल प्रोफेशनल, तो देन ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तो लगता है एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग फाउंडर्स को होना चाहिए। और ठीक है, आपके जो भी प्रोफेशनल रिश्ते हैं वो तो हैं ही, आपको ऑफ कोर्स आपने किसी पर्पज़ के लिए साथ में शुरू किया है कोई चीज़ को, लेकिन जितना आप पर्सनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे उतना आप लंबा जा पाओगे। हर किसी की ज़िंदगियों में परेशानियां आती हैं, जब आप उन परेशानियों में एक दूसरे के साथ खड़े हो तो वहीं पे तो रियल टेस्ट होता है ना। It's only when it counts, right? And see, स्टार्टअप बनाना वैसे इतना मुश्किल काम है, इतना भारी काम है। मतलब अगर आपके को फाउंडर का रिश्ता अगर अच्छा है, सही है, समझ है, तो इट रियली बिकम्स ईजियर, रियली बिकम्स ईजियर बिकॉज ऑफ दैट। आपको पता है दुनिया में फंड के कम होने से, फंड के ख़त्म होने से, कंपटीशन के मारने से, या कोई भी और ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर से कम कंपनियां मरी हैं, को फाउंडर के झगड़ों की वजह से सबसे ज़्यादा कंपनियां मरी। हाँ, एकदम सही। Yes. स्टार्टअप्स में सबसे द बिगेस्ट रीजन ऑफ अ बिजनेस फेलिंग इज दैट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। और ये तो जो आपको पता है वो है। हाँ, और जो नहीं पता है वो और होंगे। जो सक्सीड हो गई उनमें भी अलग लफड़े हैं और चल रहे हैं भी, राइट। तो यू नो पीपल बीइंग एबल टू यू नो हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मिलके काम कर पाएँ, अपने आप में ही बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़िंदगी हम जब अभी साथ आए ना वापस, तो हमने एक बात और कही कि अभी हमने फिर इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो भी हुआ। बाय द वे वी आर इक्वल पार्टनर्स इन द कंपनी। आई वांट टू मेक दैट्स द ओनली वे वी नो, देयर इज नो अदर वे वी नो ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी। तो कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह को पिच किया, किसी ने बोला कि अरे तुम तीनों की इक्विटी तो कम हो जाएगी, भाई तुमको बांटनी पड़ेगी, चौथे को फाउंडर के साथ में, तो तुम्हारी तो इक्विटी कम हो जाएगी। और उस वो होने से पहले, जब हम लोग, उसके पहले हमें डिस्कशन हो चुका था हमारे बीच में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे पार्टनर, कैसे इन्वेस्टर ने, इट वाज सम इन्वेस्टर हु सेड दिस। तो हमने उसको क्या बोला, हम पहले अपने बीच में बात कर चुके थे, तो हमने ये बात बोली थी कि यार हमारे साथ आने से वी फील रिचर एंड नॉट पुअर। एक दूसरे की जिंदगी ज़्यादा रिच महसूस होती है, जिंदगी ज़्यादा रिच महसूस होती है। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है उसके आप सामने, राइट। और एक्चुअली मनी वाइज भी इट विल बी रिचर ओनली बिकॉज टुगेदर विल क्रिएट मच बिगर वैल्यू। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो पीपल यूज, अगेन काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लोग नहीं समझते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय कमिंग टुगेदर, फोर ऑफ अस फील रिचर इंस्टेड ऑफ पुअरर इन एनी मैनर। एंड ये रिलेशनशिप होनी चाहिए किसी भी फाउंडर की। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोई भी आपको, अगर इसको फाउंडर्स देख रहे हैं, एस्पायरिंग फाउंडर्स देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब है यार, फाउंडर कैसे ढूंढें, को फाउंडर के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। लोग इक्विटी बांटते, बोले मैंने आइडिया सोचा था मेरी इक्विटी ज़्यादा होगी, यू नो, मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ, मैं तो CEO हूँ, मेरी इक्विटी ज़्यादा होगी, एंड ऑल काइंड्स ऑफ बुलशिट पीपल मेक, यू नो, यूजुअली दोज कंपनीज डोंट वर्क आउट, यू नो, and you will not feel richer in those relationships. You will always be feeling मैं better हूँ, मैं ज़्यादा हूँ। उसमें बड़ा selfish वाला भी feel आ जाएगा ना। Always there will always be one hero. You know, I wish when our company succeeds and we become something really big, there is no single hero in our company. I really wish that day, you know, we'd like to make sure कि there is no single hero. हाँ, मतलब इसके ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा। तो जो बाकी और फाउंडर्स भी देख रहे हैं, तो को फाउंडर ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसा इसमें सब सही रहता है ऐसे में कि आर्मी में आपने देखा होगा, जो आर्मी वाला होता है ना, देश के लोगों से बातचीत तो होती नहीं है उसकी, वो मिलता भी नहीं है। उसके साथ में एक और आर्मी वाला बंदा है, वो उसके साथ ही लड़ता है, उसको दुश्मन से उसको बचाना है, कंट्री को बचाना उसका बाय प्रोडक्ट है। सेम फाउंडर्स में मेरा क्या ड्रीम है, इसका क्या, मुझे इसके ड्रीम के लिए काम करना है, मुझे इसके लिए ड्रीम के लिए काम करना है, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए नहीं करना है। मेरा जो भी है वो तो आउटकम होगा उसका। अगर मैं इसके ड्रीम के लिए काम करूँगा, अगर मैं सोचूंगा यार अगर मैं आज सुबह उठ के ऑफिस नहीं गया, फिर मैंने ये 4 चीज़ें नहीं करी, तो इसका ड्रीम हैम्पर होगा। अलॉन्ग विथ अगर ये कल्चर रहता है, तो फिर आप आपके जो टीम है उनके ड्रीम के बारे में सोचते हो। हमको टीम के एक एक इंसान के ड्रीम के बारे में पता है। हम जब इंटरव्यू करते हैं तब वी आस्क देम का सपना क्या है, एंड वी थिंक दैट यार इसका भी सपना पूरा होना चाहिए। अगर इससे होता क्या ना, एक चीज़ और, मतलब जस्ट टू ऐड टू, इससे होता क्या, एक चीज़ और, आप सबके ड्रीम अलाइन हो जाते हैं। सबके ड्रीम वो स्टार्टअप्स की हर किताब में बोला जाता है सबसे पहले अलाइनमेंट ऑफ द पर्पस, अलाइनमेंट ऑफ द पर्पस। किसी भी कल्चर की किताब में सबसे पहले बोला जाता है कि यू हैव टू अलाइन द टीम, अलाइन द टीम।
यही वो अलाइनमेंट है कि जब आपका सपना एक हो जाता है हाँ। कि आप सब एक कॉमन उसके लिए काम कर रहे हो। वैसे बड़ा खूबसूरत है इस तरह से काम करना। नहीं तो मैंने मोस्टली देखा है कि बहुत सारे मतलब आप को फाउंडर्स आपस में उनको तो छोड़ ही दो, जो फाउंडर है वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ ही जेलस जैसी उसकी फीलिंग, उसको लगता है कि भाई ये एम्प्लॉय तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अब इसको साइडलाइन कर देती हूँ, क्योंकि लोग कर देती हूँ या कर देता हूँ कि कहीं लोग ये ना कह दें कि ये आपका को फाउंडर बन जाएगा। इस तरह की मतलब, और को फाउंडर्स के साथ तो मतलब मिलकर के बहुत ज्यादा हो जाता होगा, मतलब बहुत मुश्किल है इसको बचाए रख पाना और इस तरह की बॉन्डिंग रखना, जो कि बहुत जरूरी है अगर सारे ही लोग कोई एक ही सपना देख रहे हैं, है ना जी। तो यार वो सारा सपना सारी आंखों को एक साथ मिल जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना कि हर कोई एक सपना देख रहा हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो इंटरनली कोशिश करते हैं, स्टेज में भी हम जो कोशिश करते हैं, ये सबका एक वाय होता है, हर सपने के पीछे एक वाय है। हाँ। और हम कैसे उसको समझ के हमारे सारे कॉलीग्स के लिए, हम सबके लिए उसके एक धागे से उन सबको अलाइन कर पाए। यस यस। अब किसी का सपना है घर बनाना, तो उनके लिए हम एक प्लान बना पाएँ कि यार इस तरह से आपको ESOP मिलेंगे, इस तरह से आपका लिक्विडेशन होगा और आप अपना सपना पूरा कर पाओगे। किसी का सपना है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। तो इंसान हर शेप एंड फॉर्म में आते हैं, सपने भी हर शेप एंड फॉर्म में आते हैं। आई थिंक व्हाट ग्रेट लीडरशिप इज़ अबाउट इज़ टू बी एबल टू कलेक्ट एवरीवन एक रूफ के अंदर, और उन सारे वाइज को अगर हम अलाइन कर पाए, बिकॉज एवरीवन वर्क्स फॉर द वाई ऑफ द मैटर, दे डोंट वर्क फॉर द हाउ और द व्हाट ऑफ द मैटर। वो इसलिए स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कि क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। और वो जो लार्जर मतलब व्हाट आई जस्ट टू अगेन एक्सटेंड हिज पॉइंट एंड मैं जो अपना पॉइंट, वो लार्जर सपना जो होता है ना, वो बेसिकली इंश्योर करता है कि हर किसी का सपना उसके अंदर पूरा होता चला जाए बेसिकली। तो एंड दैट इज व्हाट द अलाइनमेंट विद द लार्जर ड्रीम बेसिकली। तो एक लार्जर विजन है जो एक स्टेज का विजन है, बट एक उसके नीचे बहुत सारे और विजन्स हैं। कुछ हमारे कॉलीग्स के लिए हमारे विजन्स हैं, कुछ हम सब के लिए हमारे विजन्स हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे फैमिलीज़ के लिए हमारे विजन्स हैं। वो एक बहुत बड़े अम्ब्रेला के नीचे सारे आके एक साथ अगर हम पूरे कर पाएँ तो इससे बड़ा फॉर्चून कुछ भी नहीं है। को फाउंडर वाली पॉडकास्ट हो गई ये, पूरी को फाउंडरशिप के रिलेशनशिप पे ही बात हो रही है। और एक और पॉइंट है कि ये जो जर्नी और डेस्टिनेशन वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन, whether the journey or the destination. I think there's a third very important angle, is the company that matters. Neither the journey nor the destination. Yes. क्योंकि भाई आप जर्नी अकेले लेके भी क्या करोगे ना। बिल्कुल, और क्या। वो जो उसके जर्नी को लेने के पीछे खून पसीना है, जो जर्नी को लेने के पीछे दुख और खुशी है, वो आप किसके साथ बांटोगे। और क्या, आप टेस्टी खाना खाते हो, अकेले खाते हो, मजा नहीं आता है। कोई साथ में बैठा होता है तो उसको बताना अरे कितना टेस्टी बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पलों को एक्चुअली जी पाना, तभी तो वो जर्नी रहेगी ना, वरना तो आप बस बिल्कुल otherwise it's a meaningless life that you lead and you'll end up with a lot of money, but what do you do with it? आपको मजा आना चाहिए उनके साथ, बिकॉज आप ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ रहते हो, आप अपने घर पे नहीं रहते हो जितना आप ऑफिस में हम साथ में बैठे हैं। मजा नहीं आएगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। एंड सेम वी ट्राई टू एक्सटेंड दैट टू आवर कॉलीग्स आल्सो, कि हम सब उस तरह से मतलब एकदम पैशनेट, लाइक मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारा कि हम ऐसी टीम क्रिएट कर पाए हैं, और हम ऐसी टीम के साथ हमें मौका मिलता है हर दिन काम करने के लिए। लिटरली वी कैन गो टू वॉर विद देम, देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। इसका फायदा आज अगर हम बोल देंगे ना, कल हमें उठ के बॉर्डर पे जाना है, सब तैयार होंगे एक साथ वो करने हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। इट्स अ मैसिव, बहुत बड़ी प्रिविलेज है टू बी एबल टू बी इन दिस पोजीशन, एंड आई थिंक वी आर ऑल फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ आवर कॉलीग्स हु आर बिल्डिंग स्टेज विद अस। नहीं, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि विटी फीट का जर्नी क्या रहा, कैसे शुरू हुआ, फिर वो बंद हुआ जिस तरह से, मतलब हम लोग को भी ऐसे पता चला नेक्स्ट डे कि अरे विटी फीट बंद हो गया,
तो वो सब ना शॉकिंग तो था ही। इतनी गजब की कंपनी है हाँ। कि उसके शुरू होने में कम इंटरेस्ट है और बंद होने में ज्यादा Yes, हाँ नहीं मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है एक्चुअली, मुझे ना वो जानना है कि मतलब ऐसे कैसे सब कुछ एकदम से खत्म हो गई ना। विटी फीड की शुरुआत हुई थी एक फेसबुक पेज से। हमने एक फेसबुक पेज शुरू किया था, उसका नाम था अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, विद द सिंपल थॉट कि यार दुनिया में इतना नेगेटिव ही क्यों दिखता है चारों तरफ। तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और पता चला कि यार नेगेटिव हैज़ वायरलिटी एम्बेडेड इन इट। उसमें क्योंकि हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट क्या कहती है, जब भी कुछ हम ऐसा देखेंगे कि खतरा है तो हम सबसे शेयर करेंगे उसको, तो वायरलिटी आ जाती है उसके अंदर। तो नेगेटिव में शेयरेबिलिटी एम्बेडेड है। तो वी कंक्लूडेड कि भाई दुनिया में पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, लेकिन पॉजिटिव के बारे में बात नहीं होती ज़्यादा, बताते हैं। वी स्टार्टेड दिस फेसबुक पेज अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। बहुत वायरल हो गया, पहले 6 महीने में 1 मिलियन लाइक्स आए। 2012 की बात है ये सब। और तब जबकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव जी नहीं था। जी 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 तब तो भी। ये सब, और ये सारे यूजर हैं यूएस के, यूके के, वहां से आते हैं ये सारे यूजर। तो हमें वहीं से हमें जो 2 बिलीफ मैं आपको बता रहा था कि कंटेंट इज द मोस्ट मासिव मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड एंड कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड, एसेंशियली दोनों बिलीफ वहां से बने हमारे उस फेसबुक पेज से कि यार कितना गजब, हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं थैंक यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपका पेज देख के, ये सब राइट। तो वहां तो हमने विटीफीड ये सोच के बनाया कि अब इसको और बड़ा कैसे करें, बिजनेस कैसे बनाएं। तो विटीफीड इन द फ्रंट वाज बेसिकली ए पॉजिटिव कंटेंट वेबसाइट कि अच्छी अच्छी कहानियां लोगों को बताएंगे, लेकिन इन द बैक एंड द आइडिया कि डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है, गेम तो सारा राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बड़ा किया जाए। अगर एक फेसबुक पेज से इतना कुछ हो सकता है, तो व्हाट इफ अगर हम दुनिया के सारे फेसबुक पेजेस को डिस्ट्रीब्यूशन को क्राउड सोर्स कर लें, इकट्ठा कर लें उसको, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कर देंगे। तो हमने 2014 में दुनिया का पहला कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क बनाया या इन्फ्लुएंसर नेटवर्क बनाया। उस समय इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 2014 में इन्फ्लुएंसर मतलब एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था, स्नैपचैट होता नहीं था, यूट्यूब वीडियो नाम की चीज भी बहुत ज्यादा वायरल नहीं होती थी उस समय। फेसबुक वाज द ओनली थिंग राइट। तो हमने दुनिया का पहला इन्फ्लुएंसर नेटवर्क / एफिलिएट नेटवर्क बनाया, कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क बनाया, जहां पे हमने बोला कि भाई आपके पास अगर फेसबुक पेज है या कोई भी कम्युनिटी है डिजिटल पे, आप हमारे साथ साइन अप करो, आप हमारा कंटेंट शेयर करो, सारा जितना भी ट्रैफिक आप हमारे पास लेके आओगे हम आपके साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे। आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी कि आपको वेबसाइट नहीं बनानी, कंटेंट नहीं बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, टेक ये सब सॉल्व नहीं करना और मोनेटाइजेशन सॉल्व नहीं करना, वो सब हमारी हेडेक। आप कंटेंट शेयर करो, ट्रैफिक लाओ, आप अपनी कम्युनिटी पे फोकस करो, पैसे पे हम फोकस करेंगे बेसिकली। द आइडिया वर्कड वेरी वेल, क्योंकि अगेन उस समय कोई तरीका ही नहीं था फेसबुक पेज से पैसे बनाने का। एक समय पे रंजना 62,000 फेसबुक पेजेस, 2017-18 की बात है, ये हमारे साथ काम करते थे। फेसबुक का टोटल DAU उस समय था 1 बिलियन का। हमारे पास एक्सेस थी 700 से 800 मिलियन यूजर्स की उस समय पे फेसबुक के, एंड हम 120 मिलियन यूजर्स हर महीना हमारी वेबसाइट पे यूनिकली लेके आते थे। 12 करोड़ लोग उस समय, जब इंडिया का टोटल इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो 100 मिलियन भी नहीं था एसेंशियली। 2015-16 में हमारा ये ट्रैफिक हुआ करता था। तो ये सब इंदौर से किया, बूटस्ट्रैप तरीके से किया, इंटरनेशनल बनाया। 120 मिलियन में से 60 मिलियन केवल अमेरिका का ट्रैफिक था बाय द वे। एवरी थर्ड अमेरिकन वोटर विटीफीड पे आता था हर महीने। अमेरिका का हर तीसरा वोटर हर महीने वेबसाइट पे आता था हमारी। बहुत बड़ा स्केल था, बहुत ये था। 40 करोड़ का रेवेन्यू करते थे बाय द वे, है ना। और 40 करोड़ के रेवेन्यू में 2016-17 में वी वुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया बैलेंस शीट इन इंडिया एंड देन प्रोबेबली यस। उस समय कोई डिजिटल पे रेवेन्यू कर नहीं रहा था, डिजिटल पे ज्यादा कुछ कोई नहीं रहा था, ज्यादा कुछ कहां से करेंगे। अभी डिजिटल का तो कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया, यूजर ही नहीं था तो कहां से आएगा। तो हम 40 करोड़ में वी वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट बैलेंस शीट इन इंडिया। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी वायरल कंटेंट कंपनी थी बज़फीड, उससे बड़ा था हमसे, और उसके बाद हम ही आते थे एसेंशियली। अब ये एक दिन सुबह उठे, नवंबर 2018 की बात है, 26 नवंबर 2018, एकदम एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं। एक दिन उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। 26 नवंबर 2018 तो उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, ये जो मोमेंट था ना, ये क्या मतलब क्या सोचा उस जस्ट पहले वाली रात को मैं बताता हूँ क्या हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम तीनों बैठे हुए, हम चारों बैठे हुए थे एक्चुअली, हाँ हम सारे थे, एंड वी हैड अ डिस्कशन। हमने उस महीने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था, हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू महीने का, एंड हमने हाईएस्ट ट्रैफिक किया था। वी वर प्रॉफिटेबल इन अ वेरी बिग वे। वी वर बिल्डिंग अ न्यू एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे हम, उसके बारे में पूरी प्लानिंग करके कि बस यहाँ से तो अब बड़ा करेंगे वो सब। हम एक सीरीज है, हम बूटस्ट्रैप थे वैसे तो, प्रॉफिटेबल कंपनी थे, तो एक सीरीज है कि टर्म शीट साइन करने वाले थे, ऑलमोस्ट उसके कस्प पे थे। 300 करोड़ रुपए की वैल्यू लगी थी कंपनी की उस समय पे।
एंड उसके जस्ट 6 महीने पहले मैं यूएस गया था, क्योंकि अमेरिका का बहुत हमने टाइम स्क्वायर पे ऑफिस लिया था। गोरे हायर किए थे वहाँ पे हमने सेल्स करने के लिए। गोरे हायर किए थे, है ना? नहीं बड़ी इसमें हम बड़ा थोड़ा इंडियन फील करते हैं। हम गोरे हायर करके उनको ट्रेनिंग के लिए इंदौर बुलाते थे। क्या बात है। हम बोलते थे तुम्हारा ओरिएंटेशन इंदौर में होगा भाई, क्योंकि नहीं तो उल्टा होता है। दुनिया तो हमेशा ये देखते हैं ना कि यहाँ से हायर होते हैं, ओरिएंटेशन न्यूयॉर्क में होगा, एसएफ में होगा। हमने बोला नहीं भाई, हायर हमने किया, इंडियन कंपनी है ना, तुम्हारा ओरिएंटेशन यहाँ इंदौर में होगा। ठीक है, उनको यहाँ बुलाते थे हम। तो एनीवेज, तो अपने तरीके से एक अलग फाइट लड़ रहे थे। एनीवेज, तो मैं यूएस में था, न्यूयॉर्क में उस समय पे, एंड वी वर ऑफर्ड एन ऑल बाई आउट ऑफर, एक्विजिशन ऑफर फॉर 300 करोड़ रुपीज, एंड वी यूज्ड टू ओन 96% ऑफ द कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम। हमारे 7 पुश्तों ने इतने पैसे नहीं देखे होंगे उतने पैसे हम तीनों के पास, बेसिक 100 करोड़ रुपए एसेंशियली हम तीनों के पास होते, राइट, अपने इंडिविजुअल। 2017 में बेसिकली, 2018 अर्ली 2018 में बेसिकली ये सब बात हो रही है। तो एनीवेज, एक दिन उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। पता चला अरे क्या हो गया, ऐसे लिफ्ट में आ रहे हैं, एकदम से पता चला मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी वाइफ की सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हुई। मेरी प्रोफाइल डिलीट हो गई, क्या हुआ? फिर थोड़ी देर में मेरी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। प्रवीण तो वहाँ था नहीं उस दिन, प्रवीण दिल्ली आया हुआ था किसी स्पीच वीच देने कहीं पे, किसी कॉलेज में या कहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था, लेकिन इंदौर में नहीं था, वो बाहर था, ट्रैवल कर रहा था। एंड फिर एक एक करके सारे फेसबुक पेज डिलीट हो गए, पूरा मातम छा गया। कंपनी में, ऑफिस में जिसने वीटी फीड डाला हुआ था अपनी प्रोफाइल में, वो डिलीट हो गया। मैंने क्या हो रहा है, डोमेन नेम ब्लॉक हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म बंद हो गया। एंड और ये पूरा एक दिन में ही हुआ ये सारा कुछ? मतलब सुबह से लेके शाम तक धीरे धीरे सब होता गया। हमारे बहुत एक फेसबुक पेज नहीं था, हमारे कई पेज, मतलब 20-30 फेसबुक पेजेस थे, सारे एक एक करके डिलीट हो गए। बहुत सारे अलग अलग, यूएस के लिए एक अलग ब्रांड नाम से भी हम काम करते थे, फूड सेक्टर में, यू नो एज मीडिया कंपनीज वर्क, राइट, अलग अलग ब्रांड्स हो जाती हैं कैटेगरी वाइज, सारे करके एक एक करके सब खत्म। तो ये क्या हो गया, फिर तो समझ में नहीं आया। फिर देखा कि एक मेल आया हुआ है फेसबुक से, उसमें लिखा है कि भैया आपने, उसमें इतना ही मेल लिखा हुआ है कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को वायलेट किया है, इसलिए हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म से हटाते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे तो अभी भी धंधा चल रहा है। तो और $3 मिलियन का फाइन लगा आपके ऊपर इस बात का। मतलब वाह भाई, जज जूरी एंड सब कुछ आप ही हो, मतलब बेसिकली आप ही ने डिसाइड कर दिया, जजमेंट दे दिया बेसिकली। आप हो कौन जुर्माना नहीं? और अगर हम वो फाइन नहीं देंगे तो क्या होता? फाइन नहीं देंगे तो अगेन आपसे लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी और ये सब, मतलब ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। इंसान से आप बात नहीं कर सकते, इट वाज अ लीगल नोटिस। इंसान से आप बात नहीं कर सकते फेसबुक में, कंप्यूटर से ही बात कर रहे होते हैं बेसिकली। तो एनीवेज, फिर वो हमने लीगल लड़ाई भी लड़ी, हम लड़ाई भी जीते, ब्रांड भी हमने रिकवर किया। पैसा भी देना पड़ा उनको? नहीं, पैसा थोड़ी ना देंगे उनको। सबसे पहले जब ये होता है तो स्टेप 1 ऑफ डिप्रेशन इज डिनायल, यस, है ना। और वो हम तो पहले तो यूँ था ना कि भाई अरे ऐसे कैसे, हम विटी फीड हैं, हम लड़ेंगे। हम इंडिया में तो बहुत बड़ी ब्रांड थे, इंडिया में तो हर अखबार छाप रहा था, पोस्टर बॉयज थे इकोसिस्टम के, हमें लगता था अरे ऐसे कैसे, है ना। तो वो डिनाइल में रहे 2-3 महीना तो बेसिकली। और जो प्रॉफिट्स थे वो 2 करोड़ रुपए का पेरोल था कंपनी का। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, ये बाहर ऑफिस थे, और इंदौर वॉज दी HQ। 120-22 लोगों की टीम थी बेसिकली उस समय पे एसेंशली। तो डिनायल सबसे पहले तो, फिर डिनायल धीरे धीरे सिंक इन करता है तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि 8-9 साल से आप कौन हो। हम 18-19 साल के लड़के थे जब ये कंपनी बनाना शुरू किया था। आपको हर कोई जानता है, विटी फीड के को फाउंडर। एज फाउंडर्स हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि हमारा काम ही हम है। हमें लगता है हम कौन है, मैं विटी फीड का को फाउंडर। उसके आसपास हम भूल जाते हैं हम कि मैं बेटा भी हूँ, मैं हस्बैंड भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ, बहुत और सारे मेरी ज़िंदगी के बहुत, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। मुझे लगता है बस मैं कौन हूँ, मैं विटी फीड का को फाउंडर हूँ। फिर अखबार में छपते हो, कॉलेज वाले बुला लेते हैं, भाषण दे देते हो कहीं जाके, 2 सर आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, ये हो, आपके दिमाग में घुस जाता है। पैसा भी 40 करोड़ रुपया साल का बहुत होता है रंजना, बिल्कुल कमाते थे और उसको खर्च भी कर देते थे सारे 40 करोड़ को। मतलब अगेन करोड़ की बात करता हूँ तो मेरे पापा के हार्ट बीट तेज, मतलब वो कभी वो हमसे डरते थे, बोलते थे कहीं तू गलत काम तो नहीं कर रहे हो। जब पूछते थे बार बार ये बात, कोई तुम हम दोनों के माँ बाप पूछते थे, हम तीनों के माँ बाप कि भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो तुम, कोई ऐसे। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि यार विटी फीड के फाउंडर थे हम, तो विटी फीड नहीं रहा तो हम हैं कौन। हाँ बिल्कुल, मतलब आप फाइनेंशियली जो चीज़ें फेस करते हैं वो तो है ही, लेकिन आप अपने अंदर एक इंसान जी रहे होते हैं उस चीज़ से जोड़ करके, वो खत्म होने लगता है। आप अपने आप से लड़ रहे होते हो कि मैं हूँ कौन, है ना। हम
हमारे लिए वो जर्नी एंड अगेन वहाँ पे माधव काम आते हैं बेसिकली ऐसी जगहों में, सब जगह पे है ना, कि हम तीनों के लिए बहुत ही आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। सबसे डिफिकल्ट नहीं, वो उसके बाद आया बाय द वे, है ना। अच्छा, हाँ, वो उसके बाद आया, ये मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मतलब ये उस समय के हिसाब से ये सबसे डिफिकल्ट टाइम था हमारी ज़िंदगी का। हम आइडेंटिटी क्राइसिस, हम ऐसे पागलों की तरह से, हम हैं कौन, पॉइंट ही क्या है सब करने का, क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी तो गलती नहीं है कोई। आपके घर में कोई बीमार हो फिर उसकी डेथ हो जाए ना तो आदमी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन किसी की एक्सीडेंट में हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। ये तो एक्सीडेंट हुआ, अचानक से चला गया। जब हष्ट पुष्ट बालक आपका 8-9 साल का बढ़िया ग्रो कर रहा है, मेडल जीत के लाया है, पहले वाले दिन आप बोल रहे हो कि भैया सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ये वो, अगले दिन उसकी डेथ हो गई। तो समझ नहीं आता है इंसान के। और आई थिंक वही उस समय इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट था, ये हमें बांधे पकड़े रहे, खड़े रखा हमें ना। और बहुत बहुत इनका आभार, मतलब इसलिए शायद ज़िंदगी में कभी कर चुका ना पाए हम बेसिकली किसी भी तरीके से। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में से निकाल के हमें लाए। वो पैसा ख़त्म हो गया फटाफट सारा, 3 महीने में 2 करोड़ रुपए महीने का पेरोल पे कर रहे थे। कितने प्रॉफिट होंगे, बूटस्ट्रैप की कंपनी थी एट द एंड ऑफ द डे। तो वो पैसा ख़त्म हो गया सारा। फरवरी तक आते आते, फरवरी 2019 तक आते आते हमें लगा कि भैया अब तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, कर्जा वर्जा ले लिया। अच्छा, वो गया, मतलब बंद हुआ सब कुछ, फेसबुक वगैरह पर प्रोडक्ट बंद हो गया, लेकिन कंपनी बंद नहीं करी थी। अच्छा, वो 100-125 लोग आ रहे थे, किसी को फायर नहीं किया। एम्प्लॉय थे 125। हाँ, 125 के आसपास लोग थे, जिनमें उनमें से जो अपने आप चले गए वो अलग बात है, बाकी 100 के करीब लोग फिर भी आ रहे हैं डेली ऑफिस में। हम किसी को फायर नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं शाम को चले जा रहे हैं, कुछ करने के लिए है नहीं, बस फिगर आउट कर रहे हैं क्या करेंगे, हाथ पैर मार रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इसी चीज़ की फाइट चल रही है। आखिरी में उनकी सैलरी देने के लिए कर्जा ले लिया। 40 करोड़ की बैलेंस शीट है तो 20-30 लाख रुपए के वो प्री अप्रूव्ड लोन होते हैं अनसिक्योर्ड, 8-10 बैंकों से ले ली, 2-3 करोड़ रुपए का कर्जा भी ले लिया सर पे। अरे तो वही ना, आप तो मतलब यूं दलदल में हो। उस समय आपको तो लग रहा है कि हाथ पैर मारोगे तो बाहर निकल जाओगे, लेकिन जितना मार रहे हो उतना फंस रहे हो। ये बाद में हाइंडसाइट में समझ में आता है बेसिकली। कर्जा भी आ गया, सब हो गया। तो फरवरी तक आते आते एक बार यूँ आँख खुली कि यार बंद कर देते हैं, अब ये कर्जा उतरेगा नहीं। 3 करोड़ रुपए, मतलब अगेन बैकग्राउंड में तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही है ना। और तुमने ऐसा यहाँ से कोई पैसा निकाल के, उनको यूं नहीं है कि तुमने बड़े घर बना दिए हैं या उनके लिए कोई 2-4 करोड़ रुपए कहीं सेव कर दिए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं किया है। तुम तो अपनी धुन में थे कि नहीं $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे अभी। तो सारा पैसा इसी में वापस लगाए जा रहे थे। तो बोला यार बंद करते हैं, यही एक ऑप्शन है। वो महाभारत में एक गाना है, यही रात अंतिम यही रात भारी ना। वो मेरे ख्याल में हम सब के जहन में चला उस रात, जब हम चारों के जहन में जब हम बैठ के आंसू के साथ सोए रात को। उस रात ये डिसाइड करके गए थे कि कंपनी बंद करते हैं, कंपनी बंद करना है सुबह। अगले दिन सुबह आए और हमने शायद चारों के मन में ही यूँ था, और हमने एक दूसरे से बोला कि नहीं यार, ये हमारी पिक्चर का क्लाइमैक्स नहीं है, यहाँ हमारी कहानी खत्म नहीं हो सकती। एक ना एज एन एंटरप्रेन्योर यू वांट टू गिव लाइक लास्ट हो रहा कि नहीं करेंगे यार यहाँ से, है ना। एंड अगेन मतलब हम तो थोड़े से उसमें थे। हर्ष वाज प्रोबेबली अगेन ही वाज लिटिल मोर इन सेंसेस। रात भर सोई नहीं थे भैया उस दिन, ना सारी रात गाड़ी लेके घूमते रहे, वो निकल गए कहीं। फिर रात को लंबा सा मैसेज लिखा व्हाट्सएप पे, है ना, सुबह उठ के वो पढ़ा। और हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। और हमने फिर एक टाउन हॉल किया कंपनी का, करीब 90 के करीब एम्प्लॉयज़ ने अटेंड किया। वो हमने बोला कि भाई देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि बंद कर देते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से गिव अप तो नहीं मारेंगे, कुछ तो करेंगे। हमें पता नहीं क्या करेंगे अभी, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कुछ तो करेंगे। अगर आप हम पे बेट ले सकते हो तो 6 महीने की बेट ले लो। फॉर 6 मंथ्स हम आपको 25% देंगे आपकी सैलरी का, ताकि आपका घर चलता रहे। कहीं कहीं से लाएंगे जुगाड़ तुगाड़ के, लोन वोन का और ले लेंगे कहीं से। बचा हुआ 75% हम डबल करके आपको इक्विटी दे देंगे कंपनी में, आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ। 2019 प्री कोविड, इंदौर की क्राउड 50-60 हज़ार सैलरी वाले लोग हैं। ये एंजल इन्वेस्टिंग होती क्या, यूँ नहीं पता। उनको हम बेसिकली बोल रहे हैं कि आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ। एंड टू आवर सरप्राइज रंजन, आउट ऑफ 90 पीपल 54 ऑफ देम सेड सर आप 25% छोड़ो, 1 लाख रुपए की सेविंग है मेरे पास, 2 लाख रुपए की सेविंग है मेरे पास, कंपनी नहीं मरने देंगे सर आप। एंड वहाँ से हम जिंदा हो बच के आए बेसिकली। वो हमारी स्टोरी का ओरिजिन बेसिकली बना। स्टेज की जिंदा रहने का दिन ये 26 फरवरी
19 था जब सारे एम्प्लॉयज़ ने ये बोला। 26 को हमने ये टाउन हॉल किया, एक दिन का समय दिया हमने सबको। 28 को आके हमें सब ने बोला कि सर नहीं जा रहे हम कहीं पे। वाह। और जो गए ना वो भी बेचारे मजबूरी में गए। हाँ मतलब वो बोल के उन्होंने, उनमें से जो गए उनमें से बहुत सारे लोगों ने नई जॉब ज्वाइन करके और उसके बाद शाम को आके हमारी हेल्प शाम को आते थे, काम करते थे कंपनी बनाने में। अर्ली मॉर्निंग आते थे, काम करते थे। जो रुके उन्होंने ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं कि अरे मैं है ना, हम घर में बच्चे का दूध कम ले लेंगे एक टाइम का, पूरा प्लान करा बजट का। मतलब हम ये वाला खर्चा कम कर देंगे घर में, ये कम करेंगे। द स्टोरी इज दैट यू नो, आई होप देयर इज अ डे व्हेन वी आर एबल टू ब्रिंग आउट ऑल ऑफ दोस स्टोरीज आल्सो। तो वो लोग को, वो हमारी कैप टेबल पे आए, उन्होंने हमें कंपनी को बचाया और वहाँ से हमने फिर स्टेज की पूरी कहानी शुरू करी। मैं आपको, क्योंकि वो एनेक्डोट आया था बीच में, तो एक चीज बता पूरी सेना है आप लोगों के साथ। सेना ही है, इसलिए तो बोला ना, हर भी बोल रहे थे कि ये सेना है। तो वो लोग हैं जो मिशन अलाइंड है, वो बिलीव करते हैं उस वर्जन में, बिलीव करते हैं आप में, आपके साथ खड़े हैं। और हाउ डू यू किल अ, सी उस दिन एक चीज और समझ में आई रंजना, सुनते हैं हर कल्चर, कंपनी कल्चर, कॉर्पोरेट की हर किताब में लिखा होता है कंपनी इज नथिंग बट इट्स पीपल, कंपनी इज नथिंग। हमने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा उसका। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज नथिंग बट इट्स पीपल। हमारे पास कंपनी तो थी नहीं, कुछ प्रोडक्ट खत्म हो गया था, कंपनी क्या थी? पर चौमन लोग बोले नहीं सर, कंपनी है, हम है ना। कंपनी इज द पीपल दैट यू हैव। हाउ डू यू किल अ कंपनी? इसलिए हम मरे नहीं, इसलिए हम जिंदा रहे, इसलिए हमारी कंपनी दूसरी बन गई और हम खड़े हो गए वहां से बेसिकली। बिल्कुल। ये वो सारी कहानियाँ थी जो फिर हमारा मोटिवेशन बन गया। हमने एक्चुअली स्टेज से पहले एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो बुरी तरह से पिटा मार्केट में। अच्छा, क्या था वो? क्या था? कैचअप नाम था उसका। तो उस टाइम पे रील्स का मतलब कॉन्सेप्ट और टिकटॉक का कॉन्सेप्ट जिस नया नया आया था, तो हमारा फोर्टे वैसे भी पीजीसी करने में था। तो हमने सोचा कि यार पीजीसी बेस्ड एक प्रोडक्ट बनाते, विच इज़ बेसिकली ये आपका टिकटॉक। लॉन्च करते हुए समझ में आ गया था बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि इन दैट एंटायर जर्नी वो लोग उस टाइम भी खड़े थे जब विटी फीड मर रहा था, वो उस टाइम भी खड़े थे जब हम फेल हो रहे थे क्या अपने उससे पहले प्रोडक्ट के साथ, और फिर वेरी वेरी वेल डिजर्विंगली वो लोग उस टाइम पे भी थे जब हम स्टेज बना के उसको मार्केट में ले जा रहे थे। आपसे मिल, आप ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, सॉरी मैं एक बात याद आ गई मुझे जी, हमारे जो चौमन लोग थे ना, ये सारे, हम विटी फीड क्या करता था, विटी फीड तो टेक्स्ट बेस्ड स्टोरी बनाता था, वेबसाइट पे बनाता था और सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाता था। स्टेज पूरी तरह से वीडियो प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्में बनाना है, वीडियो बनाना है, सारा का सारा कंटेंट बेसिकली आपको फिल्में बनाना है, और आप ऐप बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो इस बार। सारी स्किल सेट जो थी उनके पास, एक भी रेलेवेंट नहीं थी नई कंपनी में। सबने अपने आप को री इन्वेंट किया उस प्रोसेस में। ये भी काफी अमेजिंग सबने जो आर्टिकल राइटर था वो स्क्रिप्ट राइटर बना, वो कहीं वो जो सोशल मीडिया कर रहा था वो कंटेंट हेड बने, पर अलग अलग टाइप के बड़े बड़े रोल, सबने अपने अपने रोल इवॉल्व किए। जो वेबसाइट बनाने वाला कोड लिखता था उसने ऐप बनाने वाले पे अपने आप को स्विच किया, इंफ्रा, मतलब एवरीबडी स्विच दे रहा। हम फिल्म मेकर थोड़ी हैं। मैं कई बार स्टेज के बारे में, जब हम कई बार, आप सर आप लोग फिल्म बनाते हो, आपने फिल्म इंडस्ट्री चेंज कर दी, मैं बोलता हम तो फिल्म मेकर है ही नहीं। हम में से चारों में से किसी का फिल्म का बैकग्राउंड नहीं, हम इंजीनियर, आप सोच के देखो। हमने अपने दूर दूर तक के सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी आर टुडे, राइट? तो मतलब जिंदगी लेते गए, अपने आप को रीइन्वेंट करती गए बेसिकली। हम और हमारे साथ जो लोग खड़े थे, सबने अपने आप को रीइन्वेंट किया इस कंपनी को बनाने में। स्टेज की तो सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है, मतलब सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है ना ये, आप तो प्रोडक्शन भी कर रहे हो, आप एक्टर आर्टिस्ट भी, उनको भी मौका दे रहे हो। हाँ, तो जो विटी फीड के जर्नी से एक और चीज़ जो हम सब ने सीखी और हम उसको आज भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, वो ये है कि जब ऐसी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो ना आपको लिटरली शेकअप करता है यूनिवर्स, राइट? और उस समय आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टेप बैक लेके उस सिग्नल को समझ पाना कि क्या यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो वो जो 2-3 महीने थे विटी फीड बंद होने के बाद अगली जर्नी पे बढ़ने के, वो एक वैसा फेज था जब हम चारों वो स्टेप बैक लेके अपने आप से पूछ पाए और समझ पाए कि यूनिवर्स हमें किस डायरेक्शन में पुश करना चाहता है। तो हम काफ़ी बार हम बहुत हेजिटेंट होते हैं सारा क्रेडिट लेने में, बिल्कुल, क्योंकि ये खाली हम चारों के बदौलत ये सारी चीज़ें नहीं हुई, राइट? वो जो 54 लोग जो उस समय साथ में आए है ना, उन्होंने भी फाउंडर्स की तरह ही एक अपना रोल अदा किया। और
वो जो कॉस्मिक एनर्जी जिसने हमें वो स्टेप बैक लेने पे मजबूर किया, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया आगे स्टेज का फाउंडेशन ब्लॉक रखने में। बिल्कुल, तो हर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में होता है ये, हर फाउंडर के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे होता ही है। वो बहुत कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं आपकी जर्नी के, जो डिफाइन कर देते हैं कि आप इसके बाद इसके आगे आपका जो कैरेक्टर आर्क है वो कैसे इवॉल्व होगा। तो हम टीम के अंदर भी और जितने भी फाउंडर से मिलते हैं, मैं खास करके उनको ये बोलता हूँ कि यार जब कोई ऐसी सिचुएशन आए ना तो एक बार स्टेप बैक लो और सोचो कि तुम एक मूवी में हो। यस। और अब वो प्रोटैगनिस्ट क्या करेगा जो तुम्हारे कैरेक्टर को किस तरह से डिफाइन करेगा। बहुत बहुत अच्छी बात बोली। उसी पॉइंट पे हम शायद सब कुछ बंद करके वापस जा सकते थे। कुछ नहीं होता, कोई सही गलत है ही नहीं इसमें। वो भी एकदम सही डिसीजन था, ये भी एकदम सही डिसीजन था, लेकिन उस समय वो जहन के अंदर घुस के चेक कर पाना ना कि क्या मैसेज आ रहा है, यस, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत। और ऐसा होता ही रहेगा। और ये मसल बिल्ड करना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम स्टेप बैक लेके बार बार पूछ पाएँ। और आज भी हम मतलब जब हम अपने कॉलीग्स को एड्रेस करते हैं, हम बोलते हैं कि यार देखो तुम्हारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में बहुत गिनी चुनी चीज़ें होती हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। हमारे हाथ में है कि आप अगर जिस टीम में काम कर रहे हो उसका एक सर्टेन आउटपुट, एक डिलीवरेबल है, आप उस पर फोकस करो। इनपुट ड्रिवन, कंप्लीटली इनपुट ड्रिवन। जो अनकंट्रोलेबल है वो अनकंट्रोलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जर्नी में मज़ा भी तभी आता है जब आप खाली इनपुट पे फोकस करते हो। जहाँ आप आउटपुट के लिए परेशान होना शुरू किया आपने, वहाँ पे फिर जर्नी विल जस्ट बिकम अबाउट एंजाइटी एंड यू नो डिप्रेसिव एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप एंजॉय कर रहे हो उस इनपुट की जर्नी को खाली, अच्छा, तो वो एक सुपर पावर है जो, यस, वो जो सुपर पावर होती है ना हर्ष, ऐसा नहीं होता है कि जैसे कुछ अगर होने वाला है तो हमको पहले से इंडिकेशन तो मिलते हैं कुछ कुछ, है ना? बिल्कुल, कई बार मिलते भी, कई बार नहीं भी मिलते। कई बार आप अपनी धुन में इतने मस्त होते हो कि वो नहीं मिलता है। और इसीलिए तो वो जो मतलब जो हमारा ईगो है जो हमें ड्राइव करता है आगे, वो कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि यार उसको ना फोड़ना पड़ता है। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बहुत सारी इस तरह के लाइफ लेसन्स आपको देती जाती है। बिल्कुल। ऐसा ही एक मोमेंट ऑफ चॉइस दोबारा है जो मैं आपको बता रहा था ना कि सबसे खराब मोमेंट वीटी फीड का जाना नहीं था। उसके बाद भी उसके बाद एक स्टेज बन गया, स्टेज लॉन्च हो गया, स्टेज का हमने पहला राउंड ऑफ फंडिंग भी रेज कर लिया। हरियाणा में बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। 1 अप्रैल 2019 को ये 1 नवंबर 2019 को स्टेज लॉन्च हुआ। जनवरी 2020 में पहला राउंड रेज हो गया। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा चल रहा है। दिसंबर 2020 तक आते आते पैसा खत्म हो गया सारा। अगला राउंड रेज करने जा रहे हैं, हमारे साथ तो सब सही चल रहा है, प्रोडक्ट बन गया, इन्वेस्टर्स का बिलीफ है, 1.5 मिलियन डाउनलोड आ गए, अच्छा इंगेजमेंट है, जिससे मिल रहा है वाओ व्हाट अ प्रोडक्ट, सच ए न्यू आइडिया, वेरी इंटरेस्टिंग, ये वो सब। लेकिन आखिरी में बोलते थे बट यार नोबडी विल पे फॉर दिस, द यूजर्स वोंट पे फॉर दिस। तो हम उस समय तक मोनेटाइज कर नहीं रहे थे, तो वी कांट इन्वेस्ट, सॉरी। वो सॉरी होते होते ही हो गया भैया, हमारे पास बचे आखिरी में 4-5 महीने के पैसे और हम कंपनी वापस आ गई बंद होने की कगार पे। अब जब इस बार आई तो क्या हुआ, इस बार का पर्सपेक्टिव अलग है। जब हम वीटी फीड मरी और वहां से हम दोबारा बनाने, तो यू आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर जोन। उस समय आप क्या कर रहे हो, उस समय आपका फोकस है जिंदा रहने पे। जब आप युद्ध की भूमि में खड़े होते हो ना, उस समय आपका फोकस जिंदा रहने पे है, ठीक है, और आपके साइड वाइड वाले को बचाने पे है, उसके आगे नहीं सोचता इंसान। बिल्कुल, दैट्स ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट। सो यू नो यू आर नॉट वरीड अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। इस बार क्या था, इस बार अब सारा जो जितने भी ये मॉन्स्टर बैठे हुए थे यहाँ पे सारे निकल के बाहर आ गए। क्या ठीक ही तो बोलते थे लोग, तुक्का था वीटी फीड तो, है ना, इसीलिए दूसरी वाली भी नहीं बन रही हमसे। हमको तो एक्चुअल में आती ही नहीं है बनाना, हमको तो आती नहीं बनाना, इसलिए दूसरी वाली भी नहीं बन रही। देखो अब all those people डिमोटिवेट करना शुरू all those people who said something when BT feed went down, यार बिल्कुल सही बोल रहे थे लोग। अब कहाँ जाएंगे हम, अब कहाँ छुपेंगे हम तो किसी लायक ही नहीं है। That is when the real depression kicked in। वो खा जाता है आपको अंदर से, सेल्फ डाउट जब क्रीप इन कर जाता है ना आपके अंदर, वो आपको BT feed जब मरा ना तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट था, हम आइडेंटिटी क्राइसिस था लेकिन सेल्फ डाउट नहीं था। दोनों में फर्क है। यस, हम ढूंढ रहे थे हम है कौन, लेकिन ये डाउट नहीं था कि हमें कुछ आता नहीं है। हम तो बोल रहे थे कि यार हमें नहीं पता क्या करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस था।
हाँ 2020 में वो कॉन्फिडेंस मर गया। हाँ उससे मैं सेल्फ डाउट आ गया कि यार ठीक ही बोल रहे थे, सिर्फ हमें कुछ नहीं आता है, हाँ हम किसी लायक नहीं है। वो आपको खा जाता है, खोखला कर देता है अंदर से। हम तीनों ऐसे वी वर क्लिनिकली डिप्रेस, थेरेपी दवाइयाँ ववाइयाँ सब चला बीच में हमारा, ठीक है। उस समय वो डिप्रेशन ने पीक किया एकदम से, तीनों घूमते रहते थे पागल की तरह। मैं तो नीचे ऐसे सुबह 12-1 बजे पहले तो उठा नहीं जाता था, ऐसे ऐसे यू नो सो मच एंजाइटी इनसाइड योर स्टमक, इट विल पुल यू इन सो मच, ऐसे उठते नहीं बनता था। उठ भी गए हिम्मत करके जैसे तैसे करके, तो मैं तो नीचे, मैं घर से भाग जाता था, घर से भाग के नीचे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सबका उस समय, ये ड्यूरिंग लॉकडाउन की बात है। तो नीचे धूप में घूमते रहता, सारे दिन घूमते रहता, लिटरली पूरा दिन विनय कान में गीता लगा के, भगवत गीता लगा के पागल की तरह घूमा। क्या चलता था दिमाग में, अरे अब कंपनी तो बंद हो रही है, तो कंफर्म है, ये तो डिसाइड हो गया कि कंपनी, क्योंकि पैसे कोई दे नहीं रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं है पैसे बनाने का, सुन करके पैसे बनाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो कंपनी तो बंद हो रही है, ये डिसाइडेड है। अब हमें नौकरी कौन देगा, क्या नौकरी करेंगे, हम किस लायक हैं, है ना, हमें कौन सी कंपनी नौकरी देगी, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको रिज्यूमे भेजेंगे, ठीक है। वो भाई ने 5,000 रुपये दे के रिज्यूमे बनवाया अपना किसी से, रिज्यूमे बनाया नहीं था कभी लाइफ में, तो क्या करें यार, ठीक है। मैं सोचता था कि भाई मैं तो मतलब एज ए CEO ऑफ द कंपनी ऐसा कोई स्पेसिफिक काम तो किया ही नहीं कभी, तो मेरे को नौकरी, मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करूं, कौन सी कंपनी में अप्लाई करूं, किस तरह की जॉब में जाऊं, एंड ऐसे ही मतलब ऑल दोस थॉट्स इज जस्ट किलिंग यू इनसाइड। हम इंदौर छोड़ के भागे। ओके सीरियसली? हम इंदौर से भागे क्योंकि हम इंदौर में और 2-4 महीने रुक जाते ना, मर जाते हैं, तो हम डिप्रेशन से मर जाते, मर ही जाते, पक्का मर जाते। फरवरी में क्या हो रहा था वहाँ पे ऐसा? We were just there's so much around us that was reminding all of it, like everything was just कि यार ये मतलब, और वहाँ हमें लग रहा था कि अरे यहाँ तो नौकरी भी नहीं कर सकते, यहाँ कौन सी कंपनी में, पहली बात तो यहाँ किस कंपनी में नौकरी करेंगे, हम यहाँ नौकरी करने जाएंगे, यहाँ के तो हम राजा रहे हैं कभी, यहाँ नौकरी कैसे करने जाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा साइकोलॉजिकल बैगेज आपको बेसिकली खाए जा रहा है। हम भागे वहाँ से कि चलो दिल्ली चलते हैं, कोई नौकरी वोकरी कर लेंगे वहाँ पे किसी की। तो वहाँ से मतलब फरवरी में शशांक आया, थैंक्स टू हिम दैट ही वाज एबल टू फाइंड द करेज फर्स्ट कि वो आ गया पहले, इसके पीछे पीछे फिर हम भी आ गए अप्रैल में, यहाँ पे अप्रैल 2021 में, फरवरी 2021 में ये आया, अप्रैल में हम आए। यहाँ आके हमने अपनी टीम को बोल दिया कि भाई अब देखो डू और डाई है, पैसे खत्म हो रहे हैं। हमारी टीम ने जी जान लगा के हमने सब्सक्रिप्शन का मिडलेस मॉडल लॉन्च किया उस समय। 1 अप्रैल 2021 को मैं शिफ्ट हूँ, फरवरी में शशांक आ गया, उससे थोड़ी हिम्मत मिली। 1 अप्रैल 2021 को मैं शिफ्ट हूँ, सेकेंड वेव आने के जस्ट पहले 10 अप्रैल 2021 को हमने हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। जब पहला सब्सक्रिप्शन आया ना रंजना, मतलब अब तो मचा देंगे, अब जीत जाएंगे यहाँ से। 1 महीने के अंदर वी हैड पुट टुगेदर अराउंड 18 करोड़ रुपए रेज किया। ओह वाओ, 18 करोड़ रुपए रेंज किया। वी पुट टुगेदर अराउंड 1 महीने के अंदर। आप कहानी सिर्फ आपके हाथ में, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इस बात का कि it's all about the story that you tell yourself. Then you can tell a story to anybody else. We put together around, we launched subscriptions, and God has been kind. आज के दिन 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, पेइंग सब्सक्राइबर हैं स्टेज के, 75 लाख डाउनलोड्स में, 8 लाख पेइंग सब्सक्राइबर जो 200 रुपये हर 3 महीने में, 800 रुपये साल का हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं। ये वही जनता, ये वही लोग हैं जिनके लिए लोग बोल रहे थे कि भारत तो कभी सब्सक्रिप्शन नहीं देता है। सब्सक्रिप्शन है, क्वार्टरली रिन्यूअल होता है, 75% का रिन्यूअल रेट है, और 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। और इसमें से 7 लाख हरियाणा के, राजस्थान तो शुरू किया है जस्ट अभी, 6.5 लाख हरियाणा के हैं, 1.5 लाख के करीब राजस्थान के हैं। राजस्थान तो अभी चलना शुरू होगा, तो आप ये मतलब ये 1 साल बाद जब हम मिलेंगे तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 25-30 लाख सब्सक्राइबर होंगे इंशाल्लाह। एंड वी विल बी तो वो था सबसे खराब मोमेंट, जब आपको अंदर से आपके अंदर विश्वास नहीं होता, और वहाँ से फिर निकल के आ गए। ऊपर वाले का हाथ था, मुझे यही लगता है कि यू नो कोई ना कोई अच्छे कर्म किसी जन्म में कभी किए होंगे कि उसने इस वो जो हर्ष भैया बोल रहे थे ना अभी कि वो मोमेंट था रियलिटी चेक ना, वो मोमेंट था सिखाने के लिए, वो मोमेंट आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए। मैं फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई यूज दैट वर्ड। पहाड़ होता है ना जिसपे हम लोग जब तक चढ़ते नहीं है ना, और चढ़ के गिरते नहीं है, बॉटम ऑफ द यू कर्व जिसको बोलते हैं ना हम, प्रॉपर बॉटम ऑफ द यू कर्व पे ऐसे हिल के उसको अच्छे से देख के नाप के वहां से बेसिकली। ये देखो तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे एक फाउंडर का रिश्ता अपने स्टार्टअप से अपनी कंपनी के साथ, ऐसे ही जैसे प्रेम का रिश्ता होता है ना, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, मतलब उसी गहराई से वो जुड़ा होता है अपने काम से, और उसी तरह वो उसमें ही सुधरता भी जाता है। मतलब जैसे एक अच्छा रिश्ता आपको अच्छा इंसान बनाता है, वैसे ही एक
अच्छी फाउंडर जर्नी आपको बहुत अच्छा इंसान बना के मतलब एक चीज़ गारंटीड है, कंपनी बने ना बने, अगर आप शिद्दत से एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो कर रहे हो, यू बिकम एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू वुड हैव सीन सो मच, यू वुड इतने सारे नज़रिए, इतने सारे पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देख लेते हो कि मतलब लिटरली बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता दिमाग में नज़रियों का आप हम चारों में से किसी से भी आज भी पूछोगे ना कि यू हैव हैड सो मेनी अप डाउन्स इन सच ए स्ट्रगलिंग जर्नी, 15 साल हो गए, कभी बार सोचते 15 साल हो गए यार लगे हुए, और अभी भी ऐसे कोई मतलब कोई आई वुडंट कॉल आवरसेल्फ अ वेरी सक्सेसफुल। वैसे इन 15 सालों में सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है कि 15 साल बाद भी अगर आप लोगों का फोटो लिया जाएगा तो आप लोग वैसे ही दिखते हैं। तो कई बार सोच लेते कि 15 साल हो गए यार लगे हुए क्या हुआ, लेकिन है ना मतलब इस 15 साल की जर्नी में जो मजा आया है, जो मतलब एंड यू आस्क योरसेल्फ दैट वुड यू डू इट एनी अदर वे, लाइक व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इफ यू वर टू लिव इट, you know, I would request God, just let us go through the same all over again. I don't think there is anything that we would like to change in it. Everything, we look back and we say कि विटी फीड का मरना was the best event of our life. Yes. Best event of our life. हाँ. मैं आपको बताऊं, मतलब हम आज के दिन जो काम कर रहे हैं ना रंजना, वो हमारी लेगेसी बनाएगा, हम करियर डिफाइन करेगा हमारी, और हमारी नहीं, वो इस देश के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा अगर हम कामयाब हुए ना हमारे मिशन में। तो प्रवीण बोल रहा था 140 करोड़ लोग अपने बोलने के तरीके की वजह से कभी कम महसूस नहीं करेंगे अगर स्टेज कामयाब हो गया तो। ये हम विटी फीड में क्या करते हैं, हंसी मजाक की कहानियां अमेरिका वालों को सुना रहे थे, कामयाब हो ना हो क्या फर्क पड़ता, हम पैसा बना भी लेते बहुत सारा, तो हम 4 लोगों की जिंदगी इफेक्ट होती, 100 200 400 एम्प्लॉय की जिंदगी इफेक्ट होती। अब हम 140 करोड़ की जिंदगियों को बदलने का मादा रखते हैं, जो प्रोडक्ट हम आज बना रहे हैं उससे। नहीं बिल्कुल, मैं तो प्रवीण ने मुझे बताया कि एक्टर्स वगैरह भी कैसे बस में मिलते हैं, लोग देखते हैं एक दूसरे को पहचानते हैं, है ना प्रवीण? मैं चाहूंगी एक बार इस चीज के बारे में बताओ। बिल्कुल, लाइक जैसा अभी विनय भी बताया था कि 75 लाख लोगों ने स्टेज को डाउनलोड कर, 8 लाख लोग पे करके कंटेंट देख रहे हैं। तो लाइक हमने देखा है आर्टिस्ट की जर्नी को भी। एक तो पहले तो लोकल में कोई काम ही नहीं होता था, राइट? बोलियों में तो कभी कोई सिनेमा बना नहीं, लेकिन लोग काम करना चाहते थे। तो स्टेज ने जो सोल्व किया है ना, वो किया है कि टैलेंट की कमी नहीं थी पहले भी, टैलेंट अभी भी था, पहले भी था। कमी थी तो अपॉर्चुनिटी की, मौके की। स्टेज ने वो मौका दिया जब कलाकारों को काम करने के लिए, तो लोगों ने बहुत पैशन के साथ, बहुत ही जोश के साथ स्टेज के साथ काम किया है। बहुत ही मेहनत करते हैं लोग हमारे साथ जो काम करते हैं। यहाँ पे वो वैनिटी वैन नहीं होती जब वो लोग शूट करने जाते हैं, राइट? लिटरली मैंने कुछ शूट्स पे मैं गया हूँ, हम कभी कभी जाते रहते हैं ऐसे शूट्स के ऊपर। वहाँ पे धर्मशाला में रूम बुक किए हुए हैं, वहीं पे लोग एक एक रूम में 4-4 लोग रुक रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ एक शिफ्ट, बॉम्बे में आप जाओगे तो एक शिफ्ट में काम होता है। वहाँ वो फिल्म स्टार वाले टेंट्रम नहीं है यहाँ, क्योंकि लोग वैनिटी वैन नहीं लगते हमारे कलाकार को। लोग वही अपना लासी रोटी खा के अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं लोग, इतना वो होता है। और फिर वो जब एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ ना, कुछ एक आध साल पहले जब हम एक कंटेंट की स्क्रीनिंग कर रहे थे हरियाणा में किसी थिएटर के अंदर, जहाँ सारे कलाकारों को बुलाया, वो सब किया। तो एक जो हमारा मेन कलाकार था उसमें, जो लीड रोल में था लड़का, तो वो अपनी स्क्रीनिंग के बाद में जब बता रहा था, लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए? वो बोला कि मैंने ना आज तक इस स्क्रीन पे है ना शाहरुख खान, सलमान खान को देखा था, और आज मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। आज मैं अपने आप को इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि हम हमारे लोकल सिनेमा को इतना अच्छा बना पा रहे हैं। यहाँ पे लिटरली लोकल सुपरस्टार बन रहे हैं अभी। लोकल जब हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने अमेजिंग काम किया, आज लोग उनको जानते हैं। लोग करैक्टर के नाम से आज पहचानते हैं स्टार को, एक तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट? किसी भी कलाकार की जर्नी में। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते। दिल्ली मेट्रो में, एनसीआर से हमारा बहुत यूजर बेस है, तो दिल्ली मेट्रो में जब कोई कलाकार हमारा ऐसे जाता दिखता है तो लोग पहचान जाते हैं कि मैंने आपकी वो वाली फिल्म देखी थी। अभी एक आर्टिस्ट सुमित धनखड़ हमारा, वो मेट्रो में आ रहा था, तो उसका बोला मैंने आपकी ग्रुप डी वाली फिल्म देखी। सेल्फी खिंचाते लोग सेल्फी खिंचाते हैं। क्या बात है। में तो वो क्रिएट हो रही है इंडस्ट्री अभी। देखो पता है प्रवीण, एक चीज है ना कि जैसे हमारी दुनिया क्या होती है, हमारे आसपास की दुनिया, हम जिस सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं,
तो हमको उनके बीच ही हीरो बनना होता है। हमको मुंबई में जाके हीरो नहीं बनना है, बिल्कुल हमको अमेरिका में लंदन में जाके हीरो नहीं बनना है। हमारे अपने लोग हमको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वही हमारे लिए बड़ी बात और जरूरी बात है। तो बोलियों की ये जो क्रांति हो रही है, मतलब ये तो बहुत दमदार काम कर रही है, इसीलिए क्योंकि आप उनकी दुनिया में रह के उनको हीरो बना रहे हो और उनके लोग उनको पहचान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। कई बार लगता है कि क्योंकि ये लोकल है तो ये क्वालिटी नहीं होगा, हाँ, कि ये लोग टैलेंटेड उतने नहीं होंगे जितने बॉम्बे हाँ, में ऐसा लेकिन लोग कुछ कहते भी हैं, नहीं हाँ, है, ऐसा ऐसा लोग परसेप्शन कहते है। हैं, हाँ, बिल्कुल। बट ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने बॉम्बे जाके या तो ट्रेनिंग्स करी हुई हैं, या तो वहाँ पे काम किया हुआ है, या तो उन्होंने कोशिश करी है एज अ स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल की तरह, और फिर वो वापस आए। तो हम ये भी बोलते हैं कि यार एक शहर, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सिनेमा इतना बड़ा मीडियम है, एक शहर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन है, कितना ही करेगा वो। हाँ, लेकिन कहानियाँ इतनी सारी हैं कहने को, और सिनेमा इतना सारा है बनाने को, तो ये एक बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करती है ये चीज़ हमारे साथ कि यार इसको हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, है ना, और हर डायलेक्ट से स्टार्ट करके हर स्टेट, हर उस कस्बे को हम एम्पावर कर पाए कि उनकी कहानियाँ उनके सामने तक आए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जिंदा रहेंगी ये सारी बोलियां, जिंदा रहेंगी, इनका जीवित रहना बहुत जरूरी है। और बोली एक माध्यम है उस कल्चर तक पहुंचने का, उस संस्कृति तक पहुंचने का। और हमारा देश तो आपको पता ही कितना ज़्यादा डाइवर्स है, तो कोई अंत नहीं है इन कहानियों को सामने लाने का और कहने का और कह पाने का, और इतनी प्रिविलेज होने का कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए जहाँ पे ये सारी कहानियाँ बिल्कुल हम कह पाए। प्रवीण, कैसे डिसाइड करते हो कि क्या कंटेंट दिखाना है? मतलब हरियाणा की जो ऑडियंस है या जो राजस्थान की ऑडियंस है, किस तरह का कंटेंट देखना, किस तरह की फिल्में, रोमांटिक फिल्में, फाइटिंग, हॉरर, बहुत हम लोग तो बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में होती है, तो क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग, क्या अच्छा चलता है? मतलब मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। सबसे ज़रूरी तो कोई भी कंटेंट के अंदर है ना कि उनके आसपास की कहानी होनी चाहिए। सब जो स्टेज का कोर वैल्यू भी है, जिसपे हमने पूरा विजन क्रिएट किया है, तो ऑफ कोर्स बोली में तो हम कंटेंट बनाते हैं, वो तो हमारा यूएसपी है प्रोडक्ट का। उसके बाद में हमारे मुद्दे क्या हैं, वो हमारे आसपास के हैं कि नहीं है। हमारे 3-4 चीज़ें हैं जो हम कोई भी कंटेंट में रखते हैं कि लोकल मुद्दे, लोकल कलाकार, लोकल कहानी। जब ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं तो वहाँ की जनता के लिए परोसी जाती है एक्चुअली में। समय के साथ में ऑफ कोर्स अलग अलग एज ग्रुप की ऑडियंस होती है, अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे जॉनर्स हैं। फैमिली ड्रामा हम बनाते, जैसे अभी हमने एक पीरियोडिक फिल्म रिलीज़ की थी स्टेज के ऊपर, उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है, जो नेशनल अवार्ड जीत चुकी है वो फिल्म, हरियाणवी फिल्म के लिए। बहुत अमेजिंग फिल्म है। दादा लक्ष्मी एक बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं हरियाणा की भूमि से, उनके ऊपर बनी हुई वो फिल्म है, तो पूरी हरियाणा की जनता ने उसको अप्रिसिएट किया, देखा। और ऐसे हम जैसे जो मुद्दे की हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हम सरकारी नौकरी की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का मुद्दा है वो। और लोगों को उसमें देखने में मज़ा आता है। उस कहानी को फिर आप कैसे भी बुन सकते हो कि आप उसके अंदर कोई रोमांस दिखाना चाहते हो, या कॉमेडी दिखाना चाहते हो, या क्राइम दिखाना चाहते हो, वो फिर आसपास की कहानियों को आप जिस मुद्दे के अंदर लेके आना चाहते हो, वैसे ही राजस्थान की कहानियां हैं बहुत सारी अलग अलग। अभी हमने जैसे एक बजरी माफिया के ऊपर कहानी बनाई थी, तो राजस्थान का एक मुद्दा है वो बहुत बड़ा कि वहाँ पे ये सब स्कैम और सब चलता रहता है, तो उसको दिखाने की कोशिश की गई। तो जहाँ की ऑडियंस है, वहाँ के मुद्दों पे जब कहानियाँ बनती तो जनता उनको अप्रिशिएट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से प्लान करते हो आप अपना? मेनली तो डिजिटल है जहाँ से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का बिजनेस है ये पूरा, तो मेनली जो 2 प्लेटफॉर्म हैं, गूगल और मेटा फेसबुक, जहाँ से पूरा हम डिजिटली प्रमोट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं मार्केटिंग के, जिसमें ट्रेलर, टीजर, पोस्टर, डायलॉग्स, अलग अलग फॉर्मेट्स निकलते हैं। उसके बाद में हम उनको रन करते हैं अलग अलग तरीके से। ऑफलाइन में भी हमने बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करी बहुत बार। जितनी भी आप हरियाणा की बसें देखेंगे उनके ऊपर स्टेज का ऐड मिल जाएगा आपको। ऑटो पे ऊपर मिल जाएगा आपको स्टेज का ऐड। तो ये सब लेके निकल जाते हैं लिटरली हम हमने खुद ने ऐसे किए हैं बहुत बार। किया हुआ है तो
भोपू पे चिल्लाते हुए हमने मार्केटिंग की, क्योंकि लोकल जनता आप उनको एक्साइट करते हो किसी चीज़ को देखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते अच्छा, अभी ये जो फिल्म है ये सिर्फ OTT स्टेज पर ही देखने को है ना? ये कभी ये ऐसा कुछ प्लान नहीं है फ्यूचर में कि ये सिनेमा हॉल में भी लगेंगी, जो बना रहे हो, जो आपके प्रोडक्शन में बन रही है? बिल्कुल, देखो क्या है ना, लोकल में जब आप कंटेंट बनाते हो ना, तो अभी क्या है ना, ऑडियंस ही नहीं है लोकल में कंटेंट देखने के लिए, तो वो ऑडियंस क्रिएट हो रही है, जनता बन रही है। हाँ नहीं, मैं वहाँ के लोकल सिनेमाघरों की बात कर रही हूँ, है ना? एक बार वहाँ की जनता को ये भरोसा हो जाए कि हरियाणवी में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, राजस्थानी में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, तो वो जाएंगे, फिर वो सिनेमा हॉल भी आ जाएगी। एक बार सुमित धनखड़ इतना बड़ा स्टार बन जाए कि जब उसकी फोटो छपे तो जनता देखने आए उसको, एंड सो ऑन। आप मैंने आप लोगों की जो फिल्में बनी है उसमें तो कई सारे ऐसे स्टार्स देखे हैं जो बहुत नोन है, जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, हरियाणवी वगैरह बोलते हैं, बहुत सारा बॉम्बे से एक्टर वापस आके काम कर रहा है यहाँ पे अब वापस। यशपाल शर्मा जी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है स्टेज को जिस जर्नी में हम, क्योंकि उनका भी वो एक अंदर से विजन था कि हरियाणवी सिनेमा बनना चाहिए। दादा लक्ष्मी उन्होंने प्रोड्यूस किए अपने खुद के उसके ऊपर, जो हमने स्टेज के ऊपर बाद में रिलीज करी है अभी। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बॉम्बे से लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे और काम करना चाहते हैं अपनी बोली में। अब अभी सिर्फ एक्टर नहीं, इवन बनाने वालों को भी कोई कमी नहीं थी, वही बात है, मौके की थी। अभी हमने इस साल की शुरुआत हमारी क्रिएटर्स मीटअप से की थी कि जितने भी लोग हरियाणा राजस्थान से हमारे साथ काम करते हैं उनको एक जगह पे बुला के कि हम किस विजन के लिए, किस क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा क्रिएटर्स एक छत के नीचे बैठे हैं जो हरियाणवी और राजस्थानी सिनेमा बनाना चाहते हैं। राइट, तो बनाने वालों की भी कमी नहीं है। कितना सारा टैलेंट है हमारे बहुत कंट्री टैलेंट है जो करना चाहता है। एंड अभी आगे के प्लान है, वही जैसे शशांक बोल रहे थे कि 20 बोलियां तो हमने आइडेंटिफाई करके रखी जिन पे हमें काम करना है। हाँ शशांक, थोड़ा बताइए, टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा हिस्सा समझाइए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को बनाए रखने और बचाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी इनेबल करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि कंटेंट अच्छा बना है तो आप गूगल ड्राइव पे भी जाकर देख सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी के रहते आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़र तक पहुंचा सकते हो, प्लस उसको स्केल कर सकते हो बहुत इजीली। आज अगर स्टेज पे राइट नाउ 8 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको 8 मिलियन कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है टेक का। और दूसरा, क्योंकि हमारे यूज़र के पास, हमको पता नहीं उसके पास कौन सा फ़ोन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होगा, तो हमको सिस्टम को इस तरीके से बनाना होता है कि वो हर फ़ोन में, हर डिवाइस में, हर इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत स्मूथली स्ट्रीम हो जाए। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। प्लस मतलब प्लेयर जो हमने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि हम बहुत सारे CDN उसमें लगा सकें। मतलब स्ट्रीमिंग के लिए आपको CDN यूज़ करना होता है, हम उसको स्विच कर सकें हर लोकेशन के हिसाब से, बिकॉज कोई एक लोकेशन में एक CDN बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसी और लोकेशन में कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो रियल टाइम में होता है। प्लस यूज़र जब आता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसे पता नहीं होता एग्जैक्टली उसको देखना क्या है, तो हमारे पास उसका बिहेवियर है, उसने क्या क्या कंटेंट देखा है, तो उसके टेस्ट के हिसाब से, और उस टाइप का कंटेंट किसी और ने देखा है, उसके बाद कौन सा देखा है, उस टेस्ट के हिसाब से हम उसको बता सकते हैं आप ये वाला कंटेंट देखो। तो एवरेज वॉच टाइम इंक्रीज़ करने में टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम कन्वर्जन ट्रैक करते हैं, बिकॉज हम टेक इन हाउस रन करते हैं, तो हम ऐप पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र ऐप पे आया और आने के बाद कितने लोगों ने लॉगिन करा सक्सेसफुली, 90% लोगों ने लॉगिन सक्सेसफुली करा, तो 10% है उसको ऐप पे वापस कैसे अंदर लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। 90% लोग ऐप के अंदर आ गए, उसमें से इतने % लोग आके पे करते हैं, जो लोग पे करते हैं उनको फिर आगे किस तरीके से कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, जो लोग पे नहीं करते हैं ऐसा क्या करें प्लेटफॉर्म में कि वो भी पैसा दें ताकि आपका फनल स्ट्रांग हो। तो काफ़ी सारे इन्वेंशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, डेली बेसिस पे कुछ नया नया बना के पुश करते हैं। तो टेक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज़र एक्सपीरियंस प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। जितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ज़्यादा आपका फनल स्ट्रांग होगा। मतलब यूज़र लॉगिन करा, फिर उसने पैसा दिया, कितने लोग हैं वो, अभी हमारा कन्वर्जन इज अराउंड 13%, उसको 25% करना है। तो जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, उस नंबर को मेजर करेंगे, उतना ज़्यादा उस फनल को हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एंड देन जो कंटेंट बनाते हैं हम लोग, उस कंटेंट बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। यूज़र किस सीन पे आगे ड्रॉप हो रहा है, उस टाइप के सीन आगे हम ध्यान रखेंगे ना करें, किस सीन के बाद ड्रॉप कम हो रहा है उस टाइप के सीन पर रिप्लिकेट करेंगे। तो बहुत सारे वेज में हेल्प होती है उस चीज़ तक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्राउडली लाइक पूरा टेक हमारा इन हाउस बिल्ड हुआ है। हाँ, सब कुछ इन हाउस हमने पूरा का पूरा टेक, और ये तो पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में, नहीं तो सारे अडॉप्ट किए हुए हैं या किसी का कॉपी चल रहा है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और कि पहला OTT प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया। प्राउडली मेड इन इंडिया। जब आप टेक्नोलॉजी और कंटेंट का मर्जर इमेजिन करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज अनलॉक होती हैं जो एक रेगुलर मीडिया या कंपनी इमेजिन नहीं कर सकती। तो इसलिए हम बहुत प्राउडली बहुत टेक ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हमारे ऑफिस आओगे तो आपको लगेगा ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, मीडिया कंपनी। मीडिया कंपनी जैसी फीलिंग कम आएगी, सॉफ्टवेयर जैसी ज्यादा आएगी। जबकि कुछ बॉलीवुड जैसा फील आना चाहिए वहाँ पे, है ना? थोड़ा उसमें हाँ थोड़ा रंग भरो दीवारों पे। आएगा वो भी आएगा। बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड पोस्टर लगाओ। बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड वाला वो हरियाणा का हैरीवुड। बैंगलोर का एक वो है ना रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप घुसते हैं तो बॉलीवुड गाने बजने लगते हैं, पोस्टर वोस्टर लगे हुए, अमिताभ बच्चन एकदम रस्सी डाल के, ऐसा वाला फील आना चाहिए थोड़ा ना। बाय द वे हम बॉलीवुड बोलते हैं। इतना बोरिंग भी नहीं है, आप आके अरे देखो वाह, कभी। क्या बात है, बॉलीवुड बहुत सुंदर। BOLI, वेरी नाइस। वाई को आई में कन्वर्ट। बहुत सही। तो बॉलीवुड बनाएंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पूरा बॉलीवुड राइड करेगा। अब मैंने सुना है आप लोग अपना नेक्स्ट पिच रेडी कर रहे हैं। यस सीरीज बी बिल्कुल रेज करेंगे अभी अगला फंडिंग राउंड, लेट्स सी। जरूरत है, मतलब मुझे तो लगता है रेवेन्यू बढ़िया है, जरूरत है क्या? नहीं, हम बाय द वे वी आर फिंगर्स क्रॉस्ड, वी विल बी प्रॉफिटेबल वेरी सून एज अ कंपनी। तो हरियाणा और राजस्थान जिन 2 मार्केट्स में हम अभी हैं, उनमें उनके लिए हमें पैसे को रेज करने की जरूरत नहीं है। अब नई बोलियों में घुसने से। हाँ, तो अब एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत है कि अब हमने एक प्लेबुक तैयार कर ली है, यू नो, एक डायलेक्ट में लॉन्च करके उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, लेकिन वो उस दौरान पैसे की जरूरत लगती है। तो अब एक साथ हमें 5 डायलेक्ट और करने हैं, 10 डायलेक्ट्स और करने हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, दैट इज व्हाई वी वुड लाइक टू रेज मनी। जी, तो देखो 100-150 करोड़ रुपया रेज करना है, दिला दो आप किसी से। बस 100-150 करोड़? हाँ बस, ज्यादा नहीं, 100-150 करोड़ 5 बोलियां लॉन्च करनी है, तो अब इतना तो चाहिएगा। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना था, मतलब इतना अच्छा देश, एक तरह से आप बोलियों पर काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो, मेड इन इंडिया हो, तो अभी तक क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आती हैं, जी, तो कुछ सोचा नहीं है ऐसा कि वहाँ से कुछ फंडिंग लिया जाए या वहाँ से किसी तरह का कोई हेल्प? एक्चुअली बहुत अच्छी स्कीम्स हैं एक्चुअली, जिन भी स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सरकार की, हरियाणा की एक फिल्म पॉलिसी है, दे गिव सब्सिडीज टू मेक कंटेंट हरियाणवी में, राजस्थान की भी है। हम लोग अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए हैं उसको, बट वी वुड लव टू एंड वी वुड लव टू वर्क विद द गवर्नमेंट। थोड़ा सा हमारा कच्चा हाथ है सरकार के साथ काम करने में, है ना, उसको आप जैसे भी समझें, बट हाँ, बट सरकार की हैं पॉलिसीज, आई थिंक और थोड़ा काम करने की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब जो कर रहे हो ना, सरकार की नजर खुद पड़ेगी कि हो रहा है कुछ। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, जिस दिन पड़ेगी और वो हमें कहेंगे कि अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और क्या, बट हम उनके साथ काम करते रहते हैं। सॉरी, मैं एक पॉइंट मुझे याद आया, जैसे एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू चंडीगढ़ फॉर दैट ओनली। हरियाणा में हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था अभी मेवात में, वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री अराउंड इट, सो वी आर होपिंग फॉर पार्टनरशिप विद द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर इट। ऐसे हमने एक शो बनाया हरियाणा में, वो राजस्थान में, उसका नाम है हरियाणा क्राइम एंड राजस्थान क्राइम। तो पुलिस ऑफ द लोकल स्टेट टेक लाइक हाउ आर दे डूइंग गुड स्टफ बेसिकली। वो पुलिस, यूजुअली पुलिस की इमेज बहुत ही खराब सी और वो सब होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं यार। वो प्रशासन चल रहा है, देश अच्छा चल रहा है, इतना खराब क्राइम रेट भी नहीं है हमारे देश में, राइट। तो पुलिस कहीं तो कुछ अच्छा कर रही होगी, राइट। तो हमने ऐसे 6 केसेस पकड़े और उनको सॉल्व करते हुए, जो जैसे एक सोनी पे बड़ा फेमस शो आता था क्राइम पेट्रोल करके, सब उस टाइप उसकी तर्ज पे हमने हरियाणा और राजस्थान के लोकल कंटेंट उठा के और उस पे शोज बनाए। तो हम वी आर होपिंग फॉर पार्टनरशिप विद द लोकल प्रशासन, उसके साथ हरियाणा में हरियाणा के साथ, राजस्थान में राजस्थान पुलिस के साथ, उन लोगों की अपनी कितनी उनके साथ मिल के पार्टनरशिप करके इस शो को बनाएं। अगर वो चल गया तो 6 नहीं, उसमें 600 एपिसोड भी हो सकते हैं, फिर कोई रीजन नहीं है कम होने का। तो इस तरह से हम काम करते रहते हैं सरकार के साथ। कुछ और सरकार का भी फोकस काफ़ी बड़ा है इस चीज़ पे। आई थिंक क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे हो, आइडेंटिफाई करना शुरू किया उन्होंने कि ये मल्टीपल क्लस्टर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल, चाहे वो जैसे यूपी में फिल्म सिटी बनने की कोशिश हो रही है, आई थिंक टेंडर वगैरह भी पास हो गया एंड सून वी विल हैव द प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग। उसी तरह से कश्मीर गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू, ऑलमोस्ट हर स्टेट की बहुत अच्छी फिल्म पॉलिसी है, ऑलमोस्ट हर स्टेट है। और ऑनेस्टली हम लोग कई बार इंटरनली ये भी सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअली तो इट्स अ यू नो पब्लिक गुड। तो ये है तो सरकार का काम कर हम रहे हैं बस।
ठीक है, मतलब हमारे कंधों से अच्छा काम क्योंकि होगा, ये न्यूज सरकार का 18 काम पे होगा, आएगा nothing like it. पॉडकास्ट, तो मैं बोल देता हूँ काश इसको कोई सरकार का कोई आदमी देख रहा हो और हमको रीच आउट करे कि अरे बच्चों हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जरूर, मतलब ये कहने की भी जरूरत नहीं है विनय, क्योंकि ना ये काम इतना अच्छा कर रहे हो आप लोग कि ये अपने आप लोगों की नजर पहुंचेगी इस पर, अपने आप लोग जानेंगे। और अभी वैसे ही आप लोग इतना जाने जा रहे हो, तो थैंक यू। मतलब मेरी तो ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी विशेष कि आने वाले टाइम में एकदम ऐसा हो जाए कि विनय को फोन कर रहे हैं तो विनय का फोन नहीं उठ रहा है, प्रवीण को कॉल नहीं, कर रहे हैं ऐसा तो कभी उठ रहा नहीं है। होगा और कभी ना हो ऐसा। मैंने व्हाट्सएप कि कर रहे हैं हमें प्रवीण को, प्रवीण मैसेजेस देख ही नहीं पा रहे है ना। तो ये वाला दिन आना चाहिए कि इतना बिजी हो जाओ, इतना लोग जान जाएं, बहुत जरूरी है। अच्छा है, इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग। इस पॉडकास्ट, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट बंद किया जाए और मैं सीरियसली चाहती हूँ कि हम लोग एक नेक्स्ट अगला पॉडकास्ट भी करें सब चारों को, लेकिन चारों को आना होगा। बिल्कुल अब बिल्कुल फिर वो 3 नहीं, अब यहाँ पे 3 वाला हम वो खत्म कर देंगे ना, 3 नहीं बिल्कुल, आएंगे। 4 अब मेरे पास no तो 3। चारों आएंगे ना, बाकी कहीं जाना है तो 3 2 नहीं 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 4 ही आएंगे आपके पास। हाँ, बिल्कुल। और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमने ये जो बातचीत की है ना, पूरा कंप्लीट जो बातचीत रही, इसमें सिर्फ हमने स्टेज के बारे में बात नहीं किया, हमने फाउंडर के बारे में बात किया, उसका लाइफ, उसका मेंटल हेल्थ, उस फंडिंग, रेवेन्यू, हर चीज पे। अभी फंडिंग रेवेन्यू मैं चाहती हूँ जब नेक्स्ट टाइम आओ तो फंडिंग और रेवेन्यू का नंबर और बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो बहुत बहुत थैंक यू विनय, हर्ष, प्रवीण, शशांक, बहुत मजा आया मुझे, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो दिल में रखना, बोल दो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का, नेटवर्क की टीम का, कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच।